हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनरेबल चेयरमैन श्री प्रेमलाल मौलसम ZDC धलाई। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनरेबल वाइस चेयरमैन श्री कुशराय रियांग साहब SZDC अम्बासा। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनरेबल वाइस चेयरमैन श्री हेमंत कुमार चकमा साहब SZDC KCP। हमारे साथ जुड़ गए हैं सब जोनल चेयरमैन लालचोरी श्री पार्थ जॉय रियांग साहब एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम जोनल डेवलपमेंट ऑफिस श्री मनमोहन दिब्बर्मा सर। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय अतिथिगण का एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का भी फिर से हम स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से दिन में, खूबसूरत से दोपहर में एंड नो डाउट हमारे बेहतरीन 2 टीम्स के साथ आज स्वागत कर रहे हैं आप सभी का तहे दिल से। यूँ तो हम सब जानते हैं कि देखते ही देखते दिस इज़ द 18th मैच, पर 18th मैच हुआ तो क्या हुआ, द जोश, वो जो जोश है, वो जो एनर्जी है वो अब भी वही है, वो अब भी सेम है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों टीम्स को, बोथ द टीम्स दे बोथ आर रियली अमेजिंग। हम जानते हैं पहले मैचेस में हमने देखा है कितना बेहतरीन किया है दोनों टीम्स ने, तो आज देखना है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन करके आज इस मैदान में झंडे गाड़ के जाएगा। यहाँ हमारे साथ धलाई एंटलर्स के बेहतरीन टीम जुड़ चुकी है, साथ ही साथ नॉर्थ पैंथर्स की पूरी टीम जुड़ चुकी है। हमारे साथ हमारे माननीय अतिथिगण हैं। तो अब आई रिक्वेस्ट द गोल कीपर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स, दोनों टीम्स के गोल कीपर्स आप प्लीज आ जाएं, दोनों टीम्स के गोल कीपर्स आप प्लीज आ जाएं। किक ऑफ के माध्यम से आज के इस मैच को हम शुरू करेंगे। मैम प्लीज। गोलकीपर फ्रॉम नॉर्थ पैंथर्स, किक ऑफ, पहला किक ऑफ, क्या बात। आई रिक्वेस्ट गोलकीपर फ्रॉम धलाई एंटलर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक और एक किक ऑफ रहेगा एंड एक बेहतरीन शॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। हमारे साथ जुड़ गई है मैडम, एक और एक किक ऑफ रहेगा, क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। आपसे निवेदन रहेगा कृपया स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम। निवेदन रहेगा हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज से कृपया स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। निवेदन रहेगा हमारे रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज से कृपया स्थान ग्रहण करें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन अगेन ऑफिशियली आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत से दिन में। हमारे साथ हैं धलाई एंटलर्स एंड नॉर्थ पैंथर्स, दोनों ही टीम मजबूत, एनर्जेटिक एंड आज के इस मैच के लिए टोटली रेडी। आज का यहाँ का वेदर इट्स सुपर्ब, इट्स सुपर्ब आई मस्ट से, एंड बहुत बेहतरीन वेदर है। ऑडियंस अगर आप देखेंगे, दर्शकगण अगर आप देखेंगे तो और आप चकित रह जाएंगे क्योंकि इतने लोग पसंद करते हैं फुटबॉल को। यहाँ ऐसी जगहों में जब हम आते हैं तब हमें पता चलता है कि फुटबॉल को बहुत से लोग पसंद करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब प्लीज अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। एंड जिन्होंने अभी हम लाइव जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, आप सभी निवेदन है जल्द से जल्द आप अपने टीवी स्क्रीन्स ऑन कर लीजिए, अपने मोबाइल स्क्रीन्स ऑन कर लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का मैच। आज का मैच अब शुरू होने जा रहा है। वी आर हैविंग द अमेजिंग 2 टीम्स, दे बोथ आर लुकिंग सो रेडी एंड नॉर्थ पैंथर्स है यहाँ हमारे साथ है धलाई एंटलर्स,
मजबूत दो टीम। देखना यह है कि आज क्या होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीट्स बांध लीजिए, अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि अब होने वाला है एक टकराव। अब होने वाला है कुछ अलग, कुछ खास। वी आर हैविंग द टू अमेजिंग टीम्स on the field. Yes, you are right. The North Panthers and Dhalai Antlers. And today I am here, Sauromita Bhaumik, आपकी आज की कमेंटेटर, एंड मेरे साथ रहेंगे आप सभी के फेवरेट मिस्टर मिथुन दास जी। रफ्तार आज मैदान में होगी दो ऐसी टीमें जिनके पॉइंट्स टेबल में एक के नीचे एक और होगी रफ्तार। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुलुंगा। और आज का मैदान इस जज्बे से लड़ा जाएगा कि यहाँ पर दोनों टीमें कौन सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बनाएगा, कि दोनों टीमें धुआंधार है, धार बना के रखी है, क्योंकि इनके 3 और 4 पॉइंट टेबल में है अंक तालिका। और देखना है आज कौन ज्यादा गोल करके अपना वो स्थान बनाते हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि खेल जितने नजदीक आते जा रहा है सेमीफाइनल, खेल उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट के हर एक जगह पे, हर एक मैदान पे दर्शकों का उमड़ना लाजमी था। आज यहाँ भी दर्शक लाजमी है। धूप बहुत तेज है, लेकिन दर्शक का प्यार फुटबॉल के लिए सराहनीय है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ के दर्शक हैं वो आए और इस खेल का आनंद ले और फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए सहायता करे, क्योंकि फुटबॉल ऐसी गेम है जिसको TTADC ने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो आजकल लाइव चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो दर्शक जो जहां बैठे हैं, आप सभी को प्रणाम, क्योंकि ये मैच और कुछ क्षण और कुछ पल के लिए चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आज इस मैदान में घास तो बिल्कुल नहीं के माफी के, सारे घास सूख चुके हैं। चोटें अगर गिरेंगी तो चोटें तो आएंगी, लेकिन देखना है इस चोट से उभर के जो गहरा जख्म कौन किस टीम को देता है। तो आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है। तब तक जब तक किक ऑफ होता है किसी टीम का, रेफरी का सिग्नल, उसका इंतजार करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल। आज देखना ये है कि कौन किसको एक बड़ा घाव देता है, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि दोनों ही टीम्स बहुत जज्बे वाली टीम है। दोनों ही टीम्स में एक अलग उमंग है, एक अलग जोश है। एंड एक जोश हम देख पा रहे हैं यहाँ से नॉर्थ पैंथर्स, दे आर टोटली रेडी विद देयर स्ट्रेटजी, देयर यूनिक स्ट्रेटजी। एंड हम सब जानते हैं, उनको जाना ही जाता है उनके यूनिक स्ट्रेटजी के लिए। वहीं आप कम मत समझिए ढलाई एंथलर्स को, क्योंकि उनकी रणनीति पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आप सब अगर जानते हैं उनको, अगर आपने देखा है फील्ड में, उनको अगर आपने लाइव देखा है, तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि ढलाई एंटलर्स भी कुछ कम नहीं। तो आज हमारे साथ ढलाई एंटलर्स में कैप्टन रहेंगे स्टीफन पॉल डार्लोंग, उनके गोलकीपर रहेंगे जगत हरी जमातिया, एवं उनके टीम कोच रहेंगे हृदय त्रिपुरा जी। देखते हैं हृदय त्रिपुरा जी ने कितना कुछ सिखाया है और सिखाकर भेजा है आज इस फील्ड में। और यहाँ मैच शुरू, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैच यहाँ शुरू होता है। एक रणनीति हम कुछ ही क्षण में हम पता लगा लेंगे किसकी किस तरह से रणनीति है, क्योंकि जब तक कुछ क्षण नहीं जाते हैं, कुछ मिनट नहीं जाते हैं, तब तक शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से हम देखें। और वहीं अगर आप देखें तो आज का ये जो मैदान है ये एकदम ही नया है दोनों ही टीम्स के लिए। सो आई मस्ट से कि उनको थोड़ा समय तो लग जाएगा इस मैदान के साथ रहने में, साथ ही साथ अपने टीम्स के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने में इस मैदान में। तो देखना अब ये है कि पहले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। मिथुन जी, क्या लगता है? यूं तो हम सब जानते हैं कि ऐसे मैदानों से ही मैक्सिमम प्लेयर्स उभर कर आते हैं, पर आज इस मैदान में मुझे ऐसा कुछ खास लग रहा है कि कुछ तो खास है इस मैदान में, इस जगह में। यहाँ के दर्शकगण को आप देखिए कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टीम्स को। सो आई मस्ट से आज यहाँ कुछ खास हम देखने वाले हैं। आई फील लाइक दैट। व्हाट डू यू थिंक?
नजर रहेगी, खास प्लेयर पे नजर रहेगी इस मैच के दौरान, क्योंकि सियाम पुया के अच्छे रिकॉर्ड्स है डिफेंस के रूप में यहाँ पर, और स्ट्राइक को किस तरह से आगे ले जाता है, किस तरह का फॉर्मेशन बनता है, ये देखने लायक बनेगा, क्योंकि मैदान धूप बहुत है, पसीने आएंगे, लेकिन किस तरह की रफ्तार बनाते हैं दोनों टीमें, ये देखना पड़ेगा। नॉर्थ पैंथर जाबेद डालोंग, जिसके नाम अच्छे रिकॉर्ड है अब तक इस खेल में, बहुत ही अच्छी हेडर यहाँ पर, और देखिए किस तरह से पैर से निकालते बीचों बीच गेंद को पाछे पास, यहाँ पर 19 नंबर के जर्सी क्या ले पाएंगे ये मौका, नहीं, वहां से डिफेंस अच्छा छीन लिया है, बहुत शायद आउटलाइन के बाहर थ्रो इन करेंगे। अब देखिए पैंथर्स किस तरह से अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी, क्या ये मौका ले पाएंगे। फिर से देखिए आउटलाइन के बाहर गेंद, और पैंथर्स थ्रो इन करेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो पद्मरम रियांग है, जाबेद डालोंग है, क्या आज कोई नई रणनीति के साथ अंदर आए हैं या कुछ बदलाव किए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं? अगर आपने किए हैं तो उस रणनीति को काम पे लगाइए, क्योंकि पॉइंट टेबल में दोनों टीमें एक दूसरे के नीचे हैं, तो जरूरत है आज ज्यादा गोल्स की, क्योंकि अगर गोल जो है उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको गोल रफ्तार बनानी पड़ेगी और गोल आपको दागने पड़ेंगे। आज नजर गोल पोस्ट पे रहनी चाहिए, रफ्तार देखिए साइड लाइन लेफ्ट विंग से किस तरह से आगे बढ़ते हुए, ये शायद क्या निर्देश, ये आउटलाइन के बाहर है, देखते हैं क्या ये, हाँ जी हाँ, कॉर्नर मिल गया है यहाँ पर, ये मौका मिल गया है, और ये मौका को काम पे लगा पाते क्या धौलाई एंटलर्स, देखना पड़ेगा। ऊपर से उछाल डालिए, बीच में सेंटर पे आपके डी बॉक्स के अंदर प्लेयर्स मौजूद है, 14-11-45, आओ नहीं, सीधा दाग नहीं पाए आप, वहीं से गेंद को हेडर करके बाहर की तरफ डाल दिया है, अच्छी डिफेंस यहाँ पर, फिर से उछाल दिया है बीचों बीच, क्या ये उछाल पाए, नहीं, यहाँ पर अच्छी हेडर, यहाँ पर देखिए ये होता है डिफेंस, किस तरह से बॉल को रोका जाना चाहिए, यही करना है आपको, रणनीति बना लीजिए, क्योंकि आज खेल का प्रदर्शन उच्च कोटि का होना चाहिए, क्योंकि आपके जो चाहने वाले सब फुटबॉल प्रेमी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं मैदान के चारों तरफ, और ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन खोलकर, तो सबको ये उम्मीद रहेगी कि दोनों टीमों का अच्छे प्रदर्शन हो, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं कि अच्छे खेल का सबको इंतजार है। 17 नंबर के जर्सी, बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर, क्या इसको कन्वर्ट कर पाएंगे? जी नहीं, यहाँ कॉर्नर की तरफ जाती हुई गेंद, जी हाँ, फिर से ये शायद क्या छीन लेंगे वहां से, जी नहीं, ये थ्रो इन हो गया है। अगर यहाँ पर जो अच्छे खिलाड़ी हैं, स्टेफन पॉल है, रंजीत त्रिपुरा है, रजनीकांत त्रिपुरा है, सीतन हालम है, मनुफला डालोंग है धलाई एंटलर्स के, और एरोन रियांग, डेविड, ये दो प्लेयर पे, एरोन और डेविड पे नजर रहेगी, क्योंकि इनका पहले का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, तो ये दोनों क्या रणनीति अपनाते हैं ये देखना पड़ेगा, क्या उसको सही तरह से पास मिलता है, छोटे छोटे पास और बड़े बड़े पास क्या मैन टू मैन मिलेंगे अपनी टीम को, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया थ्रो, यहाँ पर चेस्ट से रोका गया, क्या इसको आगे ले जाने पे सक्षम होगी धलाई, और धलाई को देखिए किस तरह से अपनी रणनीति छोड़ नहीं रहे हैं, इसी बहुत बड़ी शॉट मारने की कोशिश, यहाँ पर टांगों पे गिर दिए थे, आउटलाइन के बाहर थ्रो इनके लिए जाती हुई नॉर्थ पैंथर्स, क्या ये पैंथर्स वाकई आज वो रुख अपना पाएगी जो पहले अपनाती थी, देखने वाली बात होगी आज। सोरोमिता, ये मैच किस तरफ करवट बदलेगा आज, शायद ये कहना मुश्किल है कि दोनों टीमें के पास ही मान लीजिए एक पॉइंट्स का फर्क है, 3 और 4 हैं, तो क्या इसमें कुछ आज परिवर्तन घटेगा या इजाफा होगा? मुझे लगता है परिवर्तन होना ही चाहिए, तो ताकि हमें पता चले कि कौन ज़्यादा अच्छी टीम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि देखते ही देखते हम ऐसे मुकाम में पहुंच गए हैं कि अब एटलीस्ट पॉइंट्स टेबल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड सेमीफाइनल तक अगर आपको जाना है, सेमीफाइनल तक वही टीम जाएगी जो एक्चुअल में वो पोजीशन डिज़र्व करती है। सो आज देखना ये है कि कौन ज़्यादा अच्छा करने वाला है, क्योंकि अगर मैं देखूँ धलाई एंटलर्स के, तो धलाई एंटलर्स में जैसे उनके जो कैप्टन हैं स्टीफन, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वहीं अगर धलाई एंटलर्स में हम देखें तो बिकेन आज खेल रहे हैं, बिकन चकमा आज खेल रहे हैं, दाबित आज खेल रहे हैं, एरोन रियांग, दे आर गुड प्लेयर्स, उन्होंने पहले कुछ गोल्स ऑलरेडी लिए हैं, शायद यहाँ एक फाउल हमें देखने को मिलेगा, नहीं, ओके, ये फाउल नहीं है, तो एक बार चांस है अभी नॉर्थ पैंथर्स के पास, ये एक फाउल है, और फाउल
अच्छा कोशिश था, यहाँ फाउल है यहाँ पर, उस कोशिश को उन्होंने सही से नहीं लगाया। नॉर्थ पैंथर्स के पास अभी एक समय था कि वह सही तरह से इस बॉल को पास अगर करते तो शायद वो गोल पोस्ट तक चला भी जाता। आपको अभी ये देखना है कि किस तरह से आपको गोल बनाना है। गोल्स अगर आप सही तरह से बना पाएंगे तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वहीं अगर हम नॉर्थ पैंथर्स को देखें तो आज वो भी कुछ कम नहीं है। सियाम भुइयां, जो आप सब जानते हैं द कैप्टन, वो आज कैप्टन है, आज भी है हमारे साथ एंड यहाँ खेल रहे हैं मैदान में। साथ ही साथ वैनलाल कीमा, साथ ही साथ जाबेद, कैल्विन अच्छे खिलाड़ी हैं, अमोसा अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ नजर रहेगी। लाल देगा अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने पिछले कुछ मैचेस में गोल किए हैं, उनको पता है क्या करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पासेस हो रहे हैं। अभी देखिए पासेस यहाँ हुए, अच्छा शॉट दिया जा रहा है, लंबा शॉट दिया गया, पर उसी शॉट को आपको काम में लगाना है। यहाँ अच्छी कोशिश लेने की बॉल को 17 नंबर के खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं। नॉर्थ पैंथर के 17 नंबर के खिलाड़ी वैनलाल कीमा अच्छे खिलाड़ी हैं और ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं मिडफील्ड को। पर यहाँ अभी देखना है कि किस तरह से नॉर्थ पैंथर्स बॉल को, गेंद को पास करेंगे, क्योंकि पासिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। अभी आप जरा देखिए यहाँ जो पासिंग हो रहे हैं, यहाँ जो जिस तरह से संभाल रहे हैं 17 नंबर के खिलाड़ी वैनलाल कीमा, इस साइड को अच्छा है, ये सही है आपका। 13 नंबर के खिलाड़ी संभाल रहे हैं कैल्विन, सही से खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पासेस करने हैं। अब देखिए किस तरह से छीन लिया गया है धलाई एटलस के द्वारा एंड यहाँ 45 नंबर के प्लेयर तैयार कि कब उनको मिलेगा बॉल एंड बिकेन उन्होंने पहले भी एक गोल किया था, वो तैयार थे, पर उनको सही पास नहीं मिला, इस कारणवश वो नहीं कर पाए। तो ये आपको पासेस अभी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको गोल करना है और ध्यान में है आपका कि गोल आपको पहले ही हाफ में करना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जो पासेस है वो सही हो, टारगेट सही हो। ऑफ साइड यहाँ गया गेंद, तो आउटलाइन के बाहर यहाँ गेंद चढ़ा गया है। यहाँ आज एक रोमांचक गेम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिछले गेम की तरह आज का ये जो गेम है ये भी टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स स्ट्रॉन्ग टीम्स में से हैं ग्रुप बी के। और आज पासा कभी भी पलट सकता है, किसी भी क्षण पलट सकता है। अभी एक बहुत अच्छा ट्राई था, पर ये मिस रहा। कोई बात नहीं, ट्राई और लेवल बेस्ट। अभी धलाई एंटलर्स हैं, नॉर्थ पैंथर्स हैं, और जस्ट कुछ क्षण ही गए हैं, कुछ मिनट ही गए हैं। आपके लिए अभी प्रत्येक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टीम्स के लिए ज़्यादा मैटर करता है द गोल्स, द स्कोर्स। ऑब्वियसली पॉइंट स्कोर में अगर आपको अपना टीम का नाम चाहिए तो आपको अभी गोल की सख्त ज़रूरत है, स्कोर्स की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए एक बहुत शानदार डिफेंस, अमेजिंग डिफेंस। अब देख रहे हैं डिफेंडर्स को, हमारे नॉर्थ पैंथर्स के डिफेंडर्स एकदम तैयार रहते हैं डिफेंस के लिए, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। सो दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर डूइंग अमेजिंग। मिथुन जी, आई एम वेरी डाउटफुल कि बहुत इस कुछ क्षण में हमें शायद ही एक गोल मिल पाए। हाँ, फर्स्ट हाफ में शायद हमें गोल मिल सकता है, पर शायद अभी 5 से 10 मिनट में मुझे लगता है उनको समय लगेगा, टीम्स को समय लगेगा कि वह दूसरे टीम को जान पाए, दूसरे टीम के प्लेयर्स को जान पाए। आप अगर देखें दोनों टीम्स में ही बेहतरीन खिलाड़ियां हैं एंड यहाँ उनके प्लेयर्स तैयार हैं अपने ओपोनेंट को फेस करने के लिए। सो यस, बहुत अच्छा एक मैच आज हम देखने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक मिथुन जी? जी बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि डेविड रैन को एक मौका मिला था, उन्होंने लंबा शॉट खेला है। आप अगर सेंटर पॉइंट से लंबा शॉट खेलते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पास देना चाहिए था, क्योंकि इतना लंबा शॉट में वहाँ गोलकीपर का फोकस ज़्यादा रहता है। आप उसको बदल नहीं सकते उसके नज़रिए को, क्योंकि आपकी दृष्टि आपकी बनी रहती है वहाँ पर। यहाँ पर अच्छा शॉट है, यहाँ पर मौका क्या बन सकता है जी। इस तरह से आप अभी कुछ ही क्षण शुरू हुए खेल के, और ऐसा जो दर्शक है वो भी चाहते हैं कि अच्छे पासेस की गोल हो, बड़े बड़े पासेस लगे, छोटे छोटे पासेस लगे, अच्छे कैरी फॉरवर्ड हो यहाँ पर, और एक अच्छी खेल की नींव यहाँ पर रखी जानी चाहिए। और जिस तरह से TTADC ने यहाँ पर इस तरह का आयोजन खेल का और सांस्कृतिक अनुष्ठान का यहाँ पर प्रस्तुत किया है, वो काबिले तारीफ। कि संस्कृति और खेल दोनों को एक साथ ले जाना काफ़ी कठिन कार्य है, लेकिन इसको भी सक्षम बना दिया है उसमें। तो ऐसा लगता है कि अभी
ये मौका जो बन रहा है ना, ये मौका बने रहना चाहिए। और एक खेल में देखिए किस तरह से हेडर, यहाँ पर डिफेंस अच्छा, यहाँ पर फिर से लेफ्ट किक, लेकिन वहां पर गोलकीपर तैनात बना के रखे सुरक्षा। इस तरह से मानो कि सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए हुए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किस तरह से चौका शायद थोड़ा चोटिल, लेकिन 13 नंबर के जर्सी धलाई बात है कि आप एक मोमेंटम बनाइए इसको और पासेस का, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स के पास वो काबिलियत है और ये काबिलियत को काम पे लगानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पासेस खेलने चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं नॉर्थ पैंथर्स के पास। पद्मन रियांग है, राम बनलाल की माँ है, जावेद है, तो आप उच्च कोटि के प्लेयर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो सोरोमिता यहाँ पर ख्याल से ऐसा लगता है कि दबाव जो है धलाई ने बना के रखा है अब तक, और ये दबाव अगर इस तरह से बना रहा तो फिर क्या ये मौका ले जाएगा? देखिए धलाई एंटलेस ने ट्राई जरूर किया है, नो डाउट अभी तक वह भारी हैं आई मस्ट से, पर नॉर्थ पैंथर्स को आप कम मत समझिए, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स में जैसा कि मैंने एकदम पहले ही कहा था आपसे, नॉर्थ पैंथर्स के कैप्टन ही है सियाम पुया, जिन्होंने 1-2 गोल ऑलरेडी पिछले मैचेस में लिए हैं। वहीं अगर आप देखें नॉर्थ पैंथर्स में कुछ ऐसे अटैकर्स हैं जिनको बस एक मौका मिलना चाहिए और वो अटैक कर देते हैं, जैसे कि वैनलाल की माँ, जिन्होंने अभी तक के अपने इस विंग को, अपने मिडफील्ड को हमसे संभाल के रखा हुआ है। वहीं जावेद, कैल्विन, आमोसा, इन्होंने पिछले मैचेस में गोल लिए हैं। आप अगर देखें लाल देंगा, उन्होंने भी पिछले मैच में गोल लिए हैं। तो पिछले कुछ मैचेस से आई कैन से दैट दे आर हैविंग दिस गुड थिंग कि उनके पास एक जज्बा है, वो मैच के अंतिम पड़ाव तक अपना जो एनर्जी है वो रखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। एंड जहां तक मुझे पता है दे आर रियली अ गुड टीम, अच्छे प्लेयर्स हैं इस टीम में, एंड कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण। तो अभी तक दो मैं कह सकती हूँ कि हाँ धलाई एंटलर्स दे आर डूइंग ग्रेट। अभी तक वो थोड़े भारी हैं हमारे नॉर्थ पैंथर्स की तरफ, पर नॉर्थ पैंथर्स कुछ कम नहीं है। नॉर्थ पैंथर्स आज पैंथर बनकर ही आए हैं। एंड देखिए जरा यहाँ हेडशॉट से किस तरह से बॉल ले लिया उन्होंने। वहीं अगर धलाई एंटलर्स दे आर डूइंग ग्रेट नो डाउट, बट यहाँ देखिए किस तरह से फिर से ढलाई एंटलर्स से बॉल, ये गेंद लेने की कोशिश है नॉर्थ पैंथर्स की। तो ये जो कोशिश है ये बरकरार है नॉर्थ पैंथर्स की। एंड अगर आप पिछले कुछ मैचेस की तरफ देखें, मैं एक बार आप सभी को रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आप सब इतने भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप सभी ने पॉइंट्स टेबल को नहीं देखा होगा, तो डेफिनेटली थोड़ा हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम देखें नॉर्थ पैंथर्स के एकदम पहले मैच को, फर्स्ट मैच जो उनका था खुमलुंग में, सबसे पहला मैच उनका था अगेंस्ट गोमती ग्लेडिएटर्स, उसमें वह हार गए थे। जो उनका दिन शायद नहीं था, 2-5 से 2 उनका था एवं 5 से गोमती ग्लेडिएटर्स उस दिन जीत गई थी। पर देन ऑल्सो गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे टक्कर वाले टीम को टक्कर देना ये मामूली बात नहीं है, और वहां 2 गोल्स लेना, वहां अच्छे गोल्स लिए थे नॉर्थ पैंथर्स ने। वहीं अगर आप देखें नॉर्थ पैंथर्स के दूसरे जो मैच है, उनके दूसरे मैच में उन्होंने तब भी बहुत बढ़िया किया था। नॉर्थ पैंथर्स का आज का मैच है 4th मैच, एंड यहाँ एक शॉट मिस उन्होंने ट्राई किया था। एंटलेस ट्राई कर रहे हैं भरपूर, किसी भी क्षण गोल हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है नॉर्थ पैंथर्स को अपना डिफेंस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो शायद एंटलेस उन पे भारी पड़ सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी देखिए जरा किस तरह से गेंद पासेस हो रहे हैं, और यहाँ एक बार अच्छी कोशिश गोल करने की, पर नहीं हो पाया। सतर्क हैं गोलकीपर यहाँ सतर्क हैं। एवं अगर आप अभी देखें
धलाई एंटलर्स का पहला मैच जो था उसमें वह जीते थे। किसके अगेंस्ट? खोवाई वॉरियर्स के अगेंस्ट 1-0 से वह जीते थे। एरॉन रियांग ने जो किया था, आज भी एरॉन खेल रहे हैं यहाँ, तो अच्छा खेलते हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, तो उनको पता है रणनीति कौन सी बनानी है। वो एक्चुअली थोड़ा सा सोचते हैं, समय लेते हैं एंड कुछ ही क्षण में फिर रणनीति तय कर लेते हैं कि आज इस तरह से हमें खेलना है ताकि हम जीत पाए। तो नॉर्थ पैंथर्स को थोड़ा और बच के रहना है, क्योंकि उनके पिछले 3 मैचेस में, उनके 2 मैच में वह हार गए थे। तो आज का ये मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला जो मैच था उनका 16 जो हमारा मैच था खोवाई वॉरियर्स के अगेंस्ट नॉर्थ पैंथर्स का, उसमें वह हार गए थे। एक मैच वह जीते हैं, तो 2 मैच हार के अगर एक मैच आप जीत रहे हैं तो एक मैच आपको जीतना बनता ही है। आपको और थोड़ा आपको मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत और लगानी है ताकि आप और अच्छा कर सके। एंटलर्स, यू आर डूइंग ग्रेट एंड इसी जज्बे के साथ अगर आप रहेंगे तो आई एम श्योर शायद पहला गोल आपकी तरफ से हो जाए। आई एम श्योर आज का ये जो गेम है ये रंग लेकर आएगा, क्योंकि दोनों ही जो हरे अभी नीले पे भारी पड़ेंगे या नीले हरे पे भारी पड़ेंगे, ये तो पहले गोल के बाद डिसाइड होगा। पर आज दर्शकगण मैं देख पा रही हूँ मिथुन जी, अमेजिंग ऑडियंस वी आर हैविंग टुडे, जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टीम्स को, एंड इतना बेहतरीन ऑडियंस, इतने बेहतरीन दर्शकगण अलग अलग जगह में बैठकर आराम से आज एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। व्हाट डू यू थिंक? ज़्यादा हमारे त्रिपुरा में बहुत सारे एक्चुअली फुटबॉल फैंस हैं, राइट, बट उनको यही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां वह लाइव वे देख सकें, सपोर्ट कर सकें या खेल सकें। TTADC की यही खास बात है, क्योंकि ये खास बात इसलिए है क्योंकि हर लोगों को यहाँ पर एक क्षेत्र में एक ही स्थान पर सबको बिठा दिया है, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता जैसे इन टीमों को मिला है, जितने ही 10 टीम यहाँ खेल रहे हैं। आज ध्यान ये रखना पड़ेगा, क्या नॉर्थ पैंथर्स एरॉन और डेविड को या रंजीत त्रिपुरा को क्या रोक पाएंगे? अच्छी डिफेंस बनेगी यहाँ पर, अगर बन पाती है तो इनका काम बन जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्थ पैंथर्स को अपनी कामयाबी को हासिल करना है आज, तो धलाई के जो मेन स्ट्राइकर हैं उनको रोकना चाहिए और अच्छा डिफेंस होना चाहिए। यहाँ पर अच्छी पास, यहाँ पर देखिए आगे निकलते हुए, अरे बढ़िया, देखिए किस तरह से किक किए थे, सीधे मेहमानों की तरफ नवाजी फुटबॉल से, और थ्रो देखना है धलाई का कहां तक जाता है, और देखिए सीधा, लेकिन गलत जगह आपने उसको पोस्ट कर दिया है। डाक खाना कहीं था, चिट्ठी कहीं और, लेकिन सही जगह पर डालना चाहिए था, वहां पर आपके प्लेयर मौजूद थे। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर उठा के खेल दिया, फिर से क्या धलाई अभी ये मौका ले पाएगी? धीरे धीरे डिफेंस भी सामने हुआ एग्रेसिव होते हुए, अच्छी हेडर यहाँ पर, और देखिए किस तरह से यहाँ पर बूट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और यही बच्चे, नौजवान बच्चे जो मैदान में है, वो अपना जो कहर है वो ढा रहे हैं, कई महीनों से पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर फुटबॉल का 90 मिनट का खेल, और दर्शकों को आनंद देते हुए इतने दिनों से, इतने महीनों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद TTADC का, सुपर लीग का, कितना बड़ा आयोजन यहाँ पर स्थापित करने के लिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अच्छी पास, क्या मौका मिलेगा नॉर्थ को? नॉर्थ पैंथर्स फिर से यहाँ पर गोलकीपर के सामने खड़े थे डिफेंडर, अच्छी डिफेंस यहाँ पर। एक नई रणनीति सोरोमिता देखने को आई है, डिफेंस जो होता है ना, गोल पोस्ट पे चले जाते हैं आजकल। कल भी देखिए साउथ लायंस जिस तरह से गोल को रोका है, बिल्कुल हो चुका था, अगर 1-2 सेकंड इधर उधर हो जाता ना तो मैच में 1 गोल हो जाता, जो ड्रॉ में तब्दील हुआ था। तो ये ऐसा हो रहा है कई दिनों से कि डिफेंडर जो है एकदम गोल पोस्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत है कि डिफेंस को इस तरह से बताया गया कि आप उसे डिफेंड करो कि गोल ना हो, क्योंकि गोलकीपर थोड़ा आगे निकल के आते हैं। तो आज देखना है कि गोलकीपर की भूमिका क्लांकीमा सिनबात्रियांग किस तरह का प्रदर्शन करते हैं नॉर्थ पैंथर्स के, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स अच्छी पोजीशन पे है अभी। तो देखना है क्या रणनीति के साथ उतरे हैं दोनों ही गोलकीपर, क्योंकि सौरभ त्रिपुरा की याद आती है जब आप ऐसे ही बातों में ध्यान देते हैं, तो क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हैं, उस लेवल के गोलकीपर थे जो कल पूरे खेल का भी उन्होंने पूरा रुख मोड़ा है, एक गोल पोस्ट के कोने में खड़े होकर दिशा निर्देश देते हुए। यहां पर शायद एक फाउल, क्या यहां पर हैंडबॉल हुआ है? शायद हैंडबॉल के कारण यहां पर फाउल घोषित कर दिया। देखना है यहां पर, अभी डिफेंस देखना है, अगर मौका मिलता है सोरोमिता यहां पर तो फिर ये कुछ भी हो सकता है।
देखना है कि यहाँ पर डिफेंस जो है कितनी दूरी पे खड़े होते हैं और क्या वो लक्ष्य जो है वो भेद पाता है कि नहीं, कि गोल पोस्ट का किसी भी एंगल को आप चुन लीजिए और उस एंगल पे दिमाग लगा के अपना अभी वो जहनियत उठाइए कि आराम से उस बॉल को गोल पोस्ट तक दाग दीजिए, उठा दीजिए, वो परचम लहरा दीजिए अपने तीर का झंडा अपने टीम का। क्या धलाई वो कारनामा कर पाएगा स्टेफन पॉल डार्लॉग? और देखते हैं क्या ये ओ बूम हो गया भाई, यहां पर गुम हो गया, दिशा बदल गई है सब कुछ। आसमान में जो आकाश का रंग है वो नीचे भी जमीन पर धलाई का दिख रहा है। क्या ये रफ्तार आगे जाके गोल में तब्दील होगी, ये देखना है। गोलकीपर दिशा देते हुए कि देखिए डिफेंस कीजिए, क्योंकि मगरमच्छ की चाल धीमी जरूर लेकिन खुराक बहुत बड़ी होती है उसकी। तो देखते हैं आज खुराक पहले कौन निकलता है यहां पर। तो यहां पर एंटलर्स देखिए किस तरह से एंटलर्स के प्लेयर डेविड यांग जो है वो राइट विंग को संभाल रहे हैं और बखूबी अपना जो पहले का भी रिकॉर्ड्स देख लीजिए इनका डेविड का, वो इसी तरह से निभाते आ रहे हैं। पासेस अच्छी मिलनी चाहिए, हेडर की कोशिश थी यहां पर लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगर ऐसा खेल आयोजन में अगर मन प्रफुल्लित ना हो तो क्या हो। बहुत बड़ा आयोजन टीटीएडीसी के द्वारा यहां पर। तो क्या आज सौरमिता यहां पर कुछ रंग बिखर पाएंगे, या आसमानी रंग या हरे घास का रंग? आज एक अमेजिंग मैच हम देख पाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि रंग तो बिखरेगा। अब वो आसमानी रंग हो या फिर वो हरा रंग हो, एक रंग तो यहाँ बिखरने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि दोनों ही टीम एनर्जेटिक है, जज्बे वाली टीम है एंड उनको पता है क्या करना है। तो यहाँ 10 नंबर प्लेयर इन एंड यहाँ 10 नंबर प्लेयर इन नॉर्थ पैंथर्स के 10 नंबर प्लेयर लालदेंगा, जो आप सब जानते हैं लालदेंगा ने पिछले बार भी एक गोल किया था पिछले मैचेस में, तो वो भी जा रहे हैं अंदर एक रणनीति लेके। और 19 नंबर प्लेयर आउट। तो यहाँ एक बेहतरीन डिफेंस नॉर्थ पैंथर्स के द्वारा, अच्छा ट्राई, पर यहाँ शायद एक फाउल, एक इंजरी एंड आई एम नॉट श्योर कि ये सीरियस है या नहीं। आई रियली होप ये सीरियस ना हो, क्योंकि ये मैदान इतना ज़्यादा कह सकते हैं ये ऐसे मैदान है जहाँ से एक्चुअली प्लेयर्स उभर कर आते हैं। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जगहों में, अच्छे फील्ड्स में एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं। और ये हरा भरा मैदान नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हरा भरा मैदान हो तो कह सकते हैं थोड़ा सा ही है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप मैदान जो है उसमें ब्राउनिश कलर आप ज़्यादा देख पा रहे हैं, या सैंड ज़्यादा है और यहाँ चोटें लगने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये ग्रीनिश है, ब्राउनिश है, पर यहाँ चोटें लगने की संभावनाएं ज़्यादा है। ज़्यादा हरी भरी नहीं है। अगर ज़्यादा हरी भरी होती तो घास ज़्यादा होती तो शायद हम कह पाते कि चोटें कम लग सकती है, पर क्योंकि घास यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, दैट्स वाई इसमें कह सकते हैं कि थोड़ी चोटें लगने की चांसेस हैं। पर वही आपको करना है, अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है एंड अच्छे से खेलना है, ताकि वो जो थोड़ी बहुत चोटें लगे वो जीत के साथ वो मरहम की तरह लग जाए। जीत कर आप बताएं कि हाँ वो मरहम का काम कर दिया है उन चोटों ने। तो अब देखना ये है कि क्या इस गेंद का सदुपयोग कर पाएंगे नॉर्थ पैंथर्स, क्योंकि उनको अभी चांस मिला है एंड चांस एंड अपॉर्चुनिटी मैटर्स अ लॉट। ऐसे गेम में, ऐसे गेम्स में, फुटबॉल जैसे गेम्स में फॉर श्योर एक चांस भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारी तब्दीलियां कर सकता है, डिफरेंसेस ला सकता है। तो यहाँ अभी देखना ये है कि कितनी तब्दीलियां होंगी, क्या एक गोल कर पाएंगे नॉर्थ पैंथर्स, अपना पहला गोल क्या कर पाएंगे, या एक बार फिर से उनकी तरफ से चूक हो जाएगी और एंटलर्स को समय मिल जाएगा कि वह थोड़ा सोच विचार कर ले। तो यहाँ
तैयार हमारे नॉर्थ पैंथर्स के प्लेयर्स, उनको पता है उनको किस तरह से खेलना है। एंड यहाँ डिफेंस के लिए तैयार हैं हमारे ढलाई एंटलर्स। ढलाई एंटलर्स ने एक अच्छी पोजीशन ले ली है, अच्छे एंगल में है, शायद इजीली टैकल कर सकते हैं बॉल को, पर देखना ये है कि कौन सी रणनीति लगाकर, कौन सी बुद्धि लगाकर नॉर्थ पैंथर्स में जो यहाँ बॉल दागेंगे गोल पोस्ट तक। देखते हैं वो गोल पोस्ट तक बॉल जाएगा या नहीं, और जाएगा भी तो किस तरह से जाएगा उसके ऊपर भी पूरा डिपेंड करता है। तो देखना अब ये है कि क्या ये सही तरह से जाएगा। और यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमारे 17 नंबर के खिलाड़ी ने कोशिश अच्छी की थी, पर यहाँ एक मिस। अच्छी कोशिश की थी 17 नंबर के खिलाड़ी वैनलाल कीमा ने, अच्छी कोशिश की थी। यहाँ अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी कोशिश रही उनकी, पर थोड़ा चूक गए। और यहाँ देखिए फिर से हेडशॉट बाय 12 नंबर के खिलाड़ी ढलाई एंटलर्स के। यहाँ एक बार फिर से शायद आउटलाइन के बाहर गेंद जा सकती थी यहाँ पर, यहाँ नहीं गई। और यहाँ एंटलर्स ने फिर से गोल ले ली, गेंद ले ली। और यहाँ फिर से नॉर्थ पैंथर्स ने गेंद छीन ली है उनसे। एंड देखना ये है कि नॉर्थ पैंथर्स आज ट्राई अच्छा कर रहे हैं, क्या पता शायद पहला गोल उनकी तरफ से ही हो, पर बार बार कहीं ना कोई चूक हो जाती है उनसे। या तो आउटलाइन के बाहर गेंद चली जाती है, या तो पोस्ट के गोल पोस्ट के आसपास गेंद चली जाती है, या थोड़े के लिए वो गोल पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, डी बॉक्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ी बहुत आज वो गलती कर रहे हैं इस चीज में, वरना नॉर्थ पैंथर्स के जितने प्लेयर्स हैं नो डाउट बेहतरीन है। यहाँ आप एक रिप्ले देख लीजिए, यहाँ 17 नंबर के खिलाड़ी वैनलाल कीमा ने ट्राई किया था, ट्राई बेहतरीन किया था, पर गोलकीपर सतर्क, हमारे ढलाई एंटलर्स के गोलकीपर जगत हरी जमातिया सतर्क। एंड हमारे जैसा कि मिथुन जी ने कहा था, सौरभ त्रिपुरा वन ऑफ द वेरी अमेजिंग गोलकीपर, उनसे काफ़ी लोग सीख रहे हैं, काफ़ी लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं उनसे। एंड अब रणनीति पता है गोलकीपर्स को भी कि किस तरह से खेलने से, किस तरह से रोकने से गेंद रुक जाएगी और गोल नहीं होगा। यही दर्शाता है, यही बताता है कि गोलकीपर अगर गोलकीपर सतर्क रहे तो पूरा एक गोल बच सकता है। एक गोल बचना मतलब एक स्कोर आपका बचना, और पॉइंट्स टेबल में आप अपने पोजीशन पे हैं अभी तक। तो देखिए एक अच्छा शॉट, लंबी पास, यहाँ हेडशॉट दिया गया है, पर फिर से एंटलर्स ने गोल यहाँ गेंद छीन लिया है और गोल पोस्ट की तरफ जाते हुए, पर स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। यहाँ शायद अभी एक पास मिलेगी 19 नंबर के खिलाड़ी को, पर अभी एक बार फिर से शायद नॉर्थ पैंथर्स ये गेंद ले लेंगे। और ऑफसाइड गेंद ऑफसाइड। मिथुन जी काफी बेहतरीन गेम चल रहा है, मैच चल रहा है। आप देखिए जरा द पासेस ओवर हियर टुडे, क्या लगता है किसके पासेस आज ज्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है आज ब्लूज डेज है, क्योंकि जिस तरह से ब्लू कलर ने आज यहाँ पर वो आकाशीय रंग छाया हुआ है ना, तो थोड़ा दबाव तो बना रहेगा ग्रीन कलर पर। अगर नॉर्थ पैंथर्स को कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, और ये जो मौके मिले थे कुछ देर पहले इनको जहां पर वो गोल करने का, उनको वो टारगेट जो है वो गलत चुना है उन्हें। अभी एक मौका मिला है फिर से, ये मौका देखता हूं। चलिए दर्शक किस तरह से वो मौका लेते हैं। चलिए यहाँ पर वो मौका तो दिया था, लेकिन वही चकते फट्टे नबदे गिल्ली, क्या हुआ देखना है। क्या यहाँ पर ऑफसाइड, ये जो है पासा पलट सकता है अभी भी। क्या ढलाई के नाम ये चिराग जलेगा? लगता तो नहीं यहाँ पर भाई, कोई मौका नहीं यहाँ पर, और मौका नहीं मिला, वो ऑफसाइड हो गया था। देखिए किस तरह से फिर से यहाँ पर पैंथर्स फिर से वही पासेस, अच्छी हेडर यहाँ पर। ओ 10 नंबर के खिलाड़ी, इनको मौका दीजिए आप, क्योंकि वो उस तरफ खड़े हैं, अच्छी रोक नहीं पाए गेंद को पैरों से। यहाँ पर अच्छी पास यहाँ पर, लेकिन गलत जगह। अगर इसी तरह से पास थोड़ा देख के देना है आपको, अगर टीम को उस मुकाम तक लेके जाना है। देखिए किस तरह से ये पासेस हो रही है, छोटे छोटे पासेस। बहुत अच्छा कैरी यहाँ पर, देखिए कैरी करके लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग से किस तरह से पास दिया गया, यहाँ पर अच्छा रोका गया। फिर से देखिए अच्छी कवर, ऊपर से उछाल दिया गेंद को धीरे से,
और यहाँ पर राइट लेग का देखिए लेफ्ट, ओ बहुत अच्छा पास यहाँ पर चोरी से पास दे दिया पैंथर्स। क्या पैंथर्स इसको ले जा पाएंगे आगे? निकलिए आगे सेंटर पे आप और आगे बढ़ने की कोशिश। अच्छी पासेस यहाँ पर एक ही जगह पर, देखिए किस तरह से चौंका रहे हैं एक दूसरे को। और धलाई को मौका नहीं मिला यहाँ पर। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं रिप्ले देखिए किस तरह से वो गोल सेव हुआ था। देखिए वो आपने शॉट ही गलत खेला है, कहां गोल पोस्ट आप कहां खेल रहे, लेकिन वो पास जो दिया आपने गलत जगह दिया, वो ऑफसाइड हो गया था। लेकिन आपको वो खुद ट्राई करना चाहिए था यहाँ पर। अगर गोलकीपर के हाथ से छूट भी जाता तो भी चांस रहता, क्योंकि ऐसे मौके खोने बढ़िया शॉट, ये मौके बहुत मिल रहे हैं आज फाउल के। क्या ये नहीं, यहाँ पर धलाई को मौके पर मौके मिलती हुई बहुत सारे, लेकिन मौके को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं पॉइंट्स में या गोल पे। तो इसी तरह से आगे बढ़िए और रफ्तार को अपने वश में करके पासेस के साथ आगे बढ़िए और अपने टीम के लिए कुछ पॉइंट्स अंक तालिका में जोड़िए। उम्मीदें दर्शक उसी आशा लेके बैठे हुए हैं कि गोल उनके फेवरेट टीम का हो जाए। तो जहां हम देख रहे हैं इस मैच को, जहां से आप लोग दर्शकगण देख पा रहे हैं, तो अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कीजिए ताकि उनका पॉइंट टेबल में ऊपर और अंक आए। देखिए आपने पहले भी अच्छी टीम को हराया है नॉर्थ पैंथर्स ने, तो आशा है कि आप आज भी अच्छा खेलेंगे। धलाई ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अब तक, क्योंकि उसमें नामी दामी प्लेयर हैं, एरोन है, डेविड है, रंजीत है, मणि त्रिपुरा है, राजन कांतो है, बढ़िया टीम है। फॉर्मेशन बनाइए, आगे बढ़िए। और अब देखिए किस तरह से अच्छी हेडर, अच्छी पास यहाँ पर। क्या इसको पास जो दिए हैं वहां पर क्या प्लेयर मौजूद? जी हाँ बिल्कुल, लेफ्ट विंग में प्लेयर मौजूद और अच्छी पास। क्या ये पास देखिए फिर से, ओ नहीं देना चाहिए था। क्या कहेंगे सौरभिता? My God, this match, it's marvelous, I must say. जैसे जैसे अंतिम पड़ाव में हम आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के, हर एक मैच और ज़्यादा रोमांचक लग रहा है मुझे, और ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, और ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। आप जरा देखिए आज के जितने पासेस थे बाय बोथ द टीम्स, दे बोथ आर डूइंग ग्रेट। लाइक देखिए जरा 30 नंबर के प्लेयर किस तरह से पासेस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने टीम मेंबर को कि आप थोड़ा सामने आइए, थोड़ा छोटे पासेस हम लेंगे पर हम धीरे धीरे जाएंगे और गोल करके दिखाएंगे। वहीं एंटलर्स उन्होंने वो अच्छा कर रहे हैं। 45 नंबर के खिलाड़ी आप देखिए जरा, उनकी तरफ से अच्छी कोशिश है, उनकी तरफ से एक बेहतरीन कोशिश है। वो साइड संभाल रहे हैं, मिडफील्ड से आ रहे हैं एंड किस तरह से गेंद को पास कर रहे हैं। वही देखिए किस तरह से एक बार फिर से ट्राई किया है एंटलर्स ने ताकि उनके पास गेंद चली जाए एंड वंस अगेन दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। देखिए जरा किस तरह से वो ट्राई कर रहे हैं कि एक गोल एटलीस्ट उनके खाते में, पहला गोल एटलीस्ट उनके खाते में चला जाए। पर नो डाउट नॉर्थ पैंथर्स के जो गोलकीपर है वो भी सतर्क हैं, आज सजग हैं एंड जानते हैं कि उनको क्या करना है। अच्छे से उनको पता है कि उनको किस तरह से खेलना है। सिनबत रियांग अच्छे से उनको पता है किस तरह से उनको गेंद को रोकना है। तो देखना अब ये है कि पहला गोल कौन करता है पहले इस हाफ में, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग हम देख रहे हैं इस प्लेग्राउंड में, इस कांचनपुर प्लेग्राउंड में। नॉर्थ पैंथर्स के जितने भी दर्शक है वो चाहेंगे कि आज नॉर्थ पैंथर्स कुछ कामयाबी हासिल करे। यहाँ पर नॉर्थ पैंथर्स को मौके बहुत ही कम मिले हैं इस तुलना में कि वहां पर धलाई को बहुत सारे मौके मिले हैं। जहां पर इनको शॉट मिला था, यहाँ डेविड है, एरोन है, इनको मौके मिले। आपने एरोन रियांग को सेंटर में दिया है स्ट्राइक के लिए और डेविड को राइट विंग में दिया है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों अगर सोच समझ के खेलेंगे। देखिए किस तरह से एरोन आगे अच्छा से डिफेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए, लेकिन देखिए यहाँ पर अच्छी पॉ रोक दिए हैं, गेंद को पैर पे लगी। क्या है वहां पर गोलकीपर के पास सीधा पैरों पे लगी बॉल। लेकिन मजे की बात यह है कि गेम के 35 मिनट लगभग हो चुके हैं और अभी तक किसी ने भी गोल नहीं किया है। 35 मिनट्स खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी गोल किसी पक्ष को नहीं मिला है। क्या बाकी जो अभी 7-8 मिनट बचे हैं कुछ पल, क्या उस पे कोई गोल आएगा? सीधा के लिए अभी स्ट्राइक पे जोर दीजिए और डिफेंस को तगड़ा कीजिए। दोनों टीम
धलाई को मौका लेना चाहिए। अभी जिस तरह से आपको मौके मिल रहे हैं वहां पर एरॉन डेविड है, आप उसको दीजिए पास। अगर इसमें बढ़ोतरी बनानी है, जिगरा साफ कीजिए, धूल उड़ाते जाइए मैदान पर आज उस खेल का जिसका जज्बा हर कोई लोहा मानता है, फुटबॉल का पूरे विश्व में छाया हुआ वो गेम जो 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है, वो आज ऐसी डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है नॉर्थ में। तो हम इस खेल को आज सभी दर्शक चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि एक अच्छा खेल हो। और देखिए किस तरह से एरॉन यहां पर आगे बढ़ते हुए, क्या वो मौका नहीं, आउट है वहां पर, अच्छी थ्रो, लेकिन देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पैंथर्स को अभी मौका लेना चाहिए। नॉर्थ पैंथर्स पासेस 41 जर्सी खाली पड़े थे, वहां पर पासेस क्या यहां से कट करके ले जा पाएंगे? बोल को ओ स्पाइक खुल गया इनका शायद, स्पाइक पे। और देखिए यहां पर 13 नंबर के जर्सी मस्त आगे बढ़ते हुए रजनीकांत उठा के खेल दिया है बाहर की तरफ, कुछ हासिल नहीं। और यहां पर झाड़ियों की बीच जाती हुई बॉल। देखना है कि अब जो 12-13 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है, क्या उसमें कुछ दिशा निर्देश बाहर से जाते हैं कोच के? अगर कोच बाहर से कुछ बता देते हैं किसी प्लेयर को, क्या उस पे वो अपना संगठन बना पाते हैं कि इसी निर्देश के अनुसार खेलना है, कहां किक करना है? और आपको बता दे कि मैदान पर जो रेफरी हैं हमारे चरण मदरजी और जयंत नाथ और विश्वनाथ जी, मेन रेफरी है चरण मदारजी। तो ये आज मैदान बिल्कुल सुन सा हो गया है क्योंकि कोई गोल किसी के खाते पे नहीं है। क्या ये पल जो बीतता जा रहा है उस पल को गोल में परिवर्तन कर पाएंगे? आगे बढ़ते हुए धलाई, इस तरह से राइट लेग का यूज करते हुए दाएं पैर का, और बाएं पैर से शॉट खेला है, वहां पर एरन मौजूद, क्या बाएं पैर से, ओ फिर से आप आगे बढ़ जा रहे हैं। थोड़ा संयम के साथ वहां पर पासेस दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो साइड लाइन रेफरी है उनकी नजर जो है ना दूरदर्शी है, क्योंकि 2 साइड लाइन रेफरी होता है, एक आपके दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तो उनकी नजर रहती है यहाँ पर कि क्या आप ऑफसाइड हो रहे हैं, तो उसको आप उस चीज पर ध्यान दीजिए क्योंकि मौके आपके पास आ रहे हैं और ऑफसाइड अगर हो जाएंगे तो अच्छा खासा मौका आपके हाथ से छूट जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पैंथर्स, क्या आप देखिए फिर से गोमती ने, धलाई ने ये छीन ली है और पैंथर्स को देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अच्छी पास, छोटी छोटी पास और छीन लिया है गेंद को यहाँ पर पैंथर्स ने। क्या वो सुपर पावर दिखेगा अपने पैरों का? इनके पैरों से जान डाल दीजिए आज क्योंकि आउटलाइन बाहर चली गई थी गेंद। यहां पर बॉल को बताते हुए साइडलाइन रेफरी, ये नहीं फाउल है वो शॉट, और फाउल किक देखना पड़ेगा कितना उछल के साथ अंदर आते हैं, क्या वो डी बॉक्स के बराबर, छोटी सी अच्छा रोके यहाँ पर, बहुत बढ़िया अच्छी पास, बहुत बढ़िया बूट का निचला हिस्सा इस्तेमाल किया, उछल कूद के साथ फ्लाइंग जट मान लीजिए, ये बंदे एकदम सुपरमैन फ्लाइंग करके हुए गेम के ऊपर आज जान लगा दे रही है। यहां पर फाउल हुआ है सेंटर के करीब। आप इसको अच्छी पास, अच्छी सूझबूझ यहां पर तैयार होने का मौका नहीं दिया, क्या ओ गोल के बारे बॉल छूट गई है, अच्छा मौका भाई, इसे कहते हैं मौका, चक दे फट्टे नवदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दे दिल्ली, क्या ये गोल? जी हाँ बिल्कुल गोल दाग दिया है, और ये गोल एक मौका दे देगा आपको और पॉइंट्स टेबल पर मनाइए। आज भंगड़ा पालो पाजी, आज थप्पी पालो, तो आज मौका यही मिला है। हम बोल रहे थे खेल के कुछ समय शेष बचे हैं, 4-5 मिनट, और इसी में आपने वो काम कर दिखाया है अपनी टीम के लिए। भारी मौका था और उस मौके को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है वो धलाई ने बता दिया है। नॉर्थ पैंथर्स अच्छी टीम, काम पे लगाइए। और जावेद डालोंग, फनलाल की मां, आप कुछ अपने अंदर उस चीजों को अगर अंतराल होता है तो बताइए अपनी टीम को, अपने कोच के साथ बैठिए,
क्योंकि मौके आपको मिलेंगे। आपने अच्छे खासे गोल किए हैं, नॉर्थ पैंथर्स के नाम अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और ये काफी अच्छे गिने चुने खिलाड़ी हैं यहाँ पर जो गोल करते हैं स्ट्राइक पे। क्या मौका, ये देखिए किस तरह से भटकते हुए दिशा से गेंद को बाहर। अब ये थ्रो इन मिलेगा नॉर्थ पैंथर्स को और इस मौके का फायदा उठाइए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्या यहाँ पर देखिए मौका मिलते हुए क्या किक करेंगे सीधा? जी हाँ, वहां पर मौजूद है धलाई। धलाई का डिफेंस देखिए, आज धलाई का डिफेंस बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को। सौरभिता क्या कहेंगे आप? पाजी पहले तो तुझसे इतनी जल्दी डिसीजन ना लो, थोड़ा वेट तो कर लो। आप जानते नहीं है हमारे नॉर्थ पैंथर्स आज कितना तैयार होके आए हैं। आप जरा देखिएगा अभी किस तरह से मैच चेंज होने वाला है, क्योंकि जब तक आप सभी ने देखा है नॉर्थ पैंथर्स ने हर बार आखिरी मूवमेंट में कुछ ना कुछ अमेजिंग किया है। तो उनका जो लास्ट टू लास्ट मैच जो वेस्ट रॉयल्स के साथ हुआ था, उनका सेकंड मैच जो हुआ था वेस्ट रॉयल्स के साथ, उसमें 1-3 से वे जीते थे। तो 2 गोल डिफरेंस देना, वो भी वेस्ट रॉयल्स को, यहाँ शायद थोड़ी अनबन और यहाँ शायद एक फाउल है, शायद एक फाउल है और एक मौका मिल सकता है शायद एंटलर्स को। यहां एक येलो कार्ड, इस मैच का पहला येलो कार्ड, और ये सही नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि आपके पास आपको एक येलो कार्ड मिलना मतलब आप अपने टीम में थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, आप अपने टीम को ही थोड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, सही से कीजिए। तो यहाँ देखिए नॉर्थ पैंथर्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। हाँ शायद क्योंकि अभी बहुत कम समय बचे हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, आई गेस 2 से 3 मिनट बचे हैं फर्स्ट हाफ खत्म होने में। तो अभी अगर ना भी हो तो आई एम वेरी श्योर कि सेकेंड हाफ में अब जो आएंगे पैंथर्स, नॉर्थ पैंथर्स, वो एक्चुअली पैंथर रूप लेकर आएंगे। क्योंकि जहां तक मुझे पता है उनका एक अलग रूप है जो आप सभी ने वेस्ट रॉयल्स के टाइम में देखा था, उस मैच में जिसमें उन्होंने हरा दिया था वेस्ट रॉयल्स को खुमलुंग स्टेडियम में। तो बहुत बेहतरीन टीम है, अमेजिंग प्लेयर्स है, एक अटैकर्स अमेजिंगली अटैक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक और गोल हो जाएगा। तो एंटलर्स को अभी अगर यहाँ एक और फाउल, शायद एक और फाउल, एंड आई गेस ये फाउल है, शायद ये फाउल है। तो जैसे कि हमने कहा कि वो ट्राई जरूर करते हैं, तो एंटलर्स को अगर आज जीतना है तो उनको अभी एक गोल में खुश नहीं होना है, उनको एक और गोल चाहिए ताकि एक बढ़ोतरी ले ले। वो 2 का गोल डिफरेंस रखने से उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि उनकी तरफ से उनको अभी ज़रूरत है गोल की। तो यहाँ जैसे कि हमने कहा था कि फाउल हुआ है और एक अपॉर्चुनिटी है अभी नॉर्थ पैंथर्स के पास कि पहले हाफ में ही एक गोल वह दाग दे। उनके पास अभी मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है, इस मौके को सही उपयोग करना है। देखते हैं इस मौके का सदुपयोग हमारे नॉर्थ पैंथर के खिलाड़ी कर पाएंगे क्या। यहाँ तैयार है 16 नंबर के खिलाड़ी, यहाँ अमोसा है साइड में, यहाँ 13 नंबर के खिलाड़ी तैयार है कि शायद एक बॉल सही तरह से जाए तो क्या पता गोल हो जाए। तो अभी समय है, समय को काम में लगाइए। देखते हैं ये गोल होता है क्या, एंड शायद ये गोल हो सकता था, पर यहां गोलकीपर सतर्क, पर अब ये गोल पोस्ट के एकदम ही ऊपर से गया, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। गोलकीपर ने अच्छी कोशिश की पर उनके हाथों से गेंद छूट गई थी। अगर आप चाहते तो शायद एक गोल हो सकता था। शायद यहाँ गोलकीपर को थोड़ी चोट लगी है, एंड वी रियली वांट कि कोई सीरियस चोट ना हो, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था एकदम पहले ही कि ये जो मैदान है ये हमारे खुमलुंग मैदान से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। ये एक्चुअल मैदान जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जहां थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। ये इस मैदान को आप देख रहे हैं ना ज़्यादा हरे भरे हैं और ऐसे मैदानों में जल्दी चोटें लगती हैं। जो यहाँ खेल के उभर के आए हैं उनको शायद इतना चोट महसूस नहीं होगा, पर जो आर्टिफिशियल मैदानों में खेल कर आए हैं उनको शायद चोट
लगने की संभावनाएं ज़्यादा उनकी हो सकती है। तो यहाँ आई रियली विश कि ये ना हो। आप देखिए ज़रा किस तरह रिप्ले ज़रा देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिप्ले ज़रा देखिए दोस्तों, ये रिप्ले आप देख सकते हैं, क्या बढ़िया गोल करने की कोशिश थी पर गोल नहीं हुआ। They tried their level best. That's what I was saying, मिथुन जी, that आज दोनों ही टीम में जोश है। नो डाउट एंटलर्स दे आर डूइंग ग्रेट, बट आई मस्ट से नॉर्थ पैंथर्स में भी जोश भरपूर है एंड उनको इस जोश को काम में लगाना है। एंड आई एम वेरी श्योर सेकेंड हाफ में वह और अच्छे बन के आएंगे और ज़्यादा तगड़े बन के आएंगे। एंड उनके जो कोच हैं CS दिलीप वर्मा जी, वो उनको एक अच्छी रणनीति सिखाकर भेजेंगे सेकेंड हाफ में। उनके कैप्टन सियाम पुया, उनको भी पता है ऑलरेडी किस तरह से खेलते हैं, उनको एक अच्छी रणनीति पता है जो हमने पिछले कुछ मैचेस में देखे थे। तो आई नो दे विल बी वेरी स्ट्रांग अप टू द लास्ट एंड दे विल डू ग्रेट। सो कुछ ही क्षण में, आई गेस कुछ ही क्षण में सेकेंड हाफ होने वाला है। लाइक फर्स्ट हाफ में हम खत्म करेंगे फर्स्ट हाफ को एंड देखना ये है कि अब भी चंद कुछ सेकेंड्स में क्या पैंथर्स एक गोल दाग पाते हैं क्या। आई एम नॉट रियली श्योर कि इस कुछ सेकेंड्स में कुछ अलग हो पाएगा फर्स्ट हाफ में, बट आई एम वेरी श्योर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे सेकेंड हाफ में। तो देखना ये है कि अभी किस तरह से वह गेंद का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से गेंद को पास करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन, यहाँ पर जो बी टीम है यहाँ पर सबसे ऊपर है गोमती ग्लैडिएटर्स 10 पॉइंट्स के साथ। तो देखिए किस तरह का प्रदर्शन रहा होगा गोमती का वहां पर, गोमती ग्लैडिएटर। लेकिन धलाई और नॉर्थ दोनों के बीच 4 और 3 का, यहाँ पर धलाई ने 1 गोल कर दिया है तो पॉइंट्स टेबल में उनका अंक और जाएगा। उसके लिए नॉर्थ पैंथर्स को अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी यहाँ से, उनके जो चाहने वाले हैं और दर्शक भी चाहेंगे कि अच्छी प्रदर्शन। यहाँ पर सीटी बच गई है हाफ टाइम और जो दर्शक जहां जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं, कुछ क्षणों में आपके पास पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और देखिए जिस तरह का ये प्रदर्शन हो रहा है अब तक यहाँ पर जितने मैचेस हुए हैं टूर्नामेंट के, तो ये लीग जो इतना लंबा चला है उसका जो विशेष दायित्व जो लिया है TTADC ने वो काबिले तारीफ है। और बच्चों को इस तरह से प्रेरणा का स्रोत देते हुए खेल की तरफ रुझान डालने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज के नौजवान को ऐसी दिशा देना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जैसे हम लोग यहाँ आए हैं इतनी दूर, तो इससे अंदाजा लगता है कि फुटबॉल त्रिपुरा में हर एक स्थान पे, हर एक जगह पे दर्शक बहुत दिल से चाहते हैं उसको। वो प्रेरणा का स्रोत बन गया है, प्रेम का स्रोत बन गया है। चाहे संस्कृति हो, चाहे वो फुटबॉल हो, दोनों को एक सूत्र में बांध दिया है TTADC ने। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने मिथुन जी। TTADC की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया फुटबॉल के लिए, आई मस्ट से काबिल तारीफ़ है, क्योंकि फुटबॉल जैसे इस गेम को एक प्लेटफॉर्म मिलना, आई एम नॉट श्योर कि हर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा, इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग ऑफलाइन हैं, अभी आप यहाँ दर्शकगण देख सकते हैं, यहाँ भरपूर दर्शकगण हैं, पर जो हमें यहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं इतने दूर इस स्टेडियम में, इस प्लेग्राउंड में, कांचनपुर प्लेग्राउंड में, वो एक्चुअल में घर बैठे इस मैच का लुफ्त उठा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, सभी के पास नेट है एंड हर कोई इस मैच का लुफ्त उठा सकता है। जो फुटबॉल फैंस हैं, फुटबॉल लवर्स हैं, अच्छे से इस मैच का लुफ्त उठा सकते हैं। इवन इफ दे आर इन ऑफिस, इवन इफ दे आर इन in their home, they can take this match, ये इस मैच को देख सकते हैं। They can have a look of this match, अलग लुफ्त उठा सकते हैं इस मैच का। तो यहाँ आज भिड़ रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स एंड धलाई एंटलर्स, दोनों ही टीम
खास है, मजबूत है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियां हैं दोनों टीमों में। एंड फर्स्ट हाफ में अभी तक एंटलर्स भारी पड़े हैं, पर आई एम वेरी श्योर कि अब जिस रणनीति के साथ आएंगे नॉर्थ पैंथर्स वो थोड़ा सा अलग होगा। पर वही बात है, TTADC को फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देना इजी नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर आप दे रहे हैं, प्लेयर्स, टीम्स, सब कुछ करने में लगभग महीनों चले जाते हैं, उस प्लानिंग में महीनों चले जाते हैं। इसके बाद आप तक ये पहुंचाना हर दिन लाइव, ऐसा बहुत समय होता है कि किसी किसी स्टेडियम में किसी किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, कोई ना कोई कारणवश कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हम आप तक ये लाइव पहुंचाते हैं। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक पूरा मैच पहुंचे, आप पूरे मैच का लुत्फ उठा सके। सो नो डाउट TTADC की तरफ से एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, एंड आई रियली वांट कि हर साल ऐसा टूर्नामेंट हो, ताकि प्रोत्साहन मिले हमारे लवर्स को, फुटबॉल लवर्स को, जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उनको स्पोर्ट्समैनशिप बढ़े। एंड बच्चे, स्पेशली जो बच्चे हैं जो आजकल के ज़माने में सिर्फ फ़ोन से लगे रहते हैं, उनको लगता है फुटबॉल गेम हम फ़ोन में ही खेलते हैं, क्रिकेट वो फ़ोन में ही खेलते हैं, सब कुछ वह फ़ोन में ही खेलते हैं। वो फ़ोन से हट के मैदान में वह आए, मैदान में आके रहें, खेलें और आगे लेकर जाएं अपने राज्य को, अपने देश को। ऐसी जगह से उभर कर ही बच्चे आगे जा पाएंगे। और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को समर्थन करते हैं, बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं फॉर द प्ले, फॉर द स्पोर्ट्स, किसी भी तरह का स्पोर्ट हो। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट फुटबॉल ओनली, मैं जस्ट फुटबॉल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट एवरीथिंग, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट थिंग। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ आता है, बहुत सारे गेम्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, लाइक क्रिकेट है, बैडमिंटन है, गर्ल्स के लिए बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है। ऐसे गेम्स आप कोई ना कोई एक गेम में अपना टाइम दीजिए, सो दैट एज अ हॉबी आप उसको लीजिए, ताकि आप फिट रह सके। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एंटलर्स में बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। एंड उनमें से बिकेन, जिन्होंने पहले भी एक गोल लिया था एक मैच में, आज भी उनकी तरफ से ही ये गोल हुआ है। सो डेफिनेटली आई एम नॉट शॉक्ड, बिकॉज आई नो कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं। पर हाँ, उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं अभी, कि अब देखना ये है कि क्या वो एक बढ़ोतरी ले पाते हैं क्या, और एक गोल के साथ बढ़ोतरी ले सकते हैं क्या, या फिर नॉर्थ पैंथर्स अब टाई करके एक अच्छा मुकाबला दे देंगे ढलाई एंटलर्स को। क्योंकि ज़्यादा गोल डिफरेंस है नहीं, ओनली 1 का गोल डिफरेंस है। तो अगर आप एक गोल ले रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स, तो आप अच्छी टक्कर दे रहे हैं एंटलर्स को। वहीं एंटलर्स अगर आप एक और गोल लेकर बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है, एक एडवांटेज आ जाता है कि एक गोल अगर फिर भी नॉर्थ पैंथर्स की तरफ चला जाए, तो आपकी तरफ से रहेगा कि हाँ हमारे 2 गोल हुए हैं। तो आपको शायद मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक और बढ़ोतरी करनी चाहिए। वहीं नॉर्थ पैंथर्स अगर आप चाहते हैं कि उनकी बढ़ोतरी ना हो, तो डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के आना है, थोड़ा अच्छा रणनीति लेकर आना है, ताकि आप एक और गोल करें, टाई कर फिर आप जीते। क्योंकि इस मैच से एटलीस्ट ये डिसाइड हो जाएगा कि ग्रुप बी में कौन सेमीफाइनल तक जाने का काबिलियत रखता है, कौन ये काबिलियत रखता है। देखिए, जिस तरह से आप पॉइंट टेबल की बात कीजिएगा ना अगर, तो वहां पर जो वेस्ट विकिंग्स है उसके 7 पॉइंट्स हैं, और गोमती ग्लैडिएटर 10 पॉइंट्स लेके आगे निकले हुए हैं। अब देखना है कि आगे के सोमवार, शायद मंगलवार को इसके दूसरे पॉइंट्स टेबल आ जाएंगे। तो यहाँ पर धलाई बी टीम पर 4 पॉइंट्स के साथ, नॉर्थ पैंथर्स 3 पॉइंट्स के साथ। तो देखना है ये दोनों, और वेस्ट रॉयल्स वो भी 3 पॉइंट के साथ। तो अगर देखिए, अगर आप ये मैच को आप किसी तरह से अगर गवा बैठते हैं नॉर्थ पैंथर्स, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के नॉर्थ पैंथर्स के जो मैच है वो शायद और नहीं है, सिर्फ धलाई एंटलर्स के मैच खेले जाएंगे। धलाई का आज 3रा मैच है, और उनुकोटी चैलेंजर्स, और वहां पर वेस्ट विकिंग्स और साउथ लायंस, ये तीनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ में सिपाही जला टाइगर्स का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो वेस्ट विकिंग्स के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने नाम 7 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखना है कि अब आज यहां से कितने पॉइंट्स लेकर दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर, कौन सी जगह पर अपना स्थान बनाते हैं। क्योंकि मैदान में सर्द हवाएं चलती हुई, मौसम बिल्कुल साफ, धूप उतनी तेज भी ना धीमा,
और सर्द हवा सा चलता हुआ इस मैदान में देखना है। आप झंडे को देखिए किस तरह से लहरा रही है दोनों TTADC के झंडे, और ये रंग बिरंगे झंडे जो यहाँ पर लगे हैं सारे। तो ये मैदान का जो मौसम है बहुत अनुकूल मौसम है, फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सब यहाँ पर देखिए दर्शकगण जो है छांव में बैठकर आराम से खेल का यहाँ पर नजारा देखते हुए, क्योंकि किस तरह से इस खेल का जो रुतबा है वो कहीं और पहुंचा दिया है इस त्रिपुरा ने और त्रिपुरा के इन प्लेयरों ने, क्योंकि ये त्रिपुरा के सभी प्लेयर्स है और इन प्लेयर्सों ने अपने काम, अपने नाम, अपने दिखाया है किस तरह से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन करके लोगों को बता दिया है कि जी हाँ, फुटबॉल ऐसा ही गेम है जहां पर हर कोई अपना हिस्सेदारी निभा सकता है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर हर एक स्कूल में आपको PET मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और वो टीचर चाहते हैं कि मैं अच्छे खिलाड़ियों को बनाऊं। कल भी मुझे एक टीचर मिले थे फिजिकल एजुकेशन के, वो बोल रहे थे मैं भी चाहता हूं कि प्लेयर्स को बनाऊं, लेकिन ऐसा जरूरत है कि अभी जो हमारे घर के जो हमारे गार्डियन है वो बच्चों को बाहर निकाले अपने घर से और उन टीचरों के पास भेजे अच्छी चीजें, अच्छी कोचिंग के लिए, और उस जगह से ही बच्चे जो है अपना एक स्थान प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्समैन बनेंगे ना तो आपका हेल्थ, आपका फिजिक्स इस तरह का ही रहेगा और आपके लिए जो सम्मान होगा ना वो कुछ और लेवल का होगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है ना बहुत कम लोगों को हासिल होती है। हम जानते हैं, जैसे देखिए हमारे भारत में बाईचुंग भूटिया किस तरह से अपना नाम कर गया, हर किसी की जुबान में अगर फुटबॉल का नाम आता है तो बाईचुंग भूटिया आता है, क्योंकि बाईचुंग ने ऐसी अपने स्थान बनाया है भारत में। जिस तरह से हम दूसरे टीम के यहाँ मेसी को बोलिए, एमबाप्पे बोलिए, जितने भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं उनका जिस तरह से नाम लेते हैं हम उतने ही प्रेम और भाव से, श्रद्धा से हम बाईचुंग भूटिया का नाम लेते हैं। तो आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे खिलाड़ी निकले। देखिए अब भारत चेस में नंबर 1 है, इंटरनेशनल को खिलाड़ी को मात देते हुए भारत सर्वप्रथम स्थान पर आया है। तो ये जरूरत है, ये जज्बा है, त्रिपुरा में वो टैलेंट है, बस बात है कि वो चौखट से बाहर निकले और मैदान तक पहुंचे, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों ही जगह पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक स्पोर्ट्समैन क्या होता है, आप जब खेलेंगे, आप जब प्रदर्शन दिखाएंगे वहां पर तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आप उसमें यह ना सोचे कि आपकी हार होगी, क्योंकि हारता वही है जो जीतने की काबिलियत रखता है। तो आपको उस भाव से निकलना है कि खेलना है, क्योंकि हर कोई सक्सेस होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप जरूरी है सबके लिए, और सबके लिए ये टीचर भी मौजूद है त्रिपुरा में। हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति से हरा भरा हमारा त्रिपुरा, और इसको काम पे लगाइए। ऐसी चीजें बार बार जीवन में मौके नहीं मिलते हैं, और दोनों टीमों की बात करते हैं। चलिए चलते एक बार पूरी श्रृंखला में, जहां पर वेस्ट रॉयल्स के पास अभी 3 पॉइंट है। चलिए व्हिसल बज चुका है, रेफरी मदरजी का व्हिसल बज चुका है। अब मैदान धीरे धीरे से अब मैदान की तरफ सेंटर पॉइंट पे आएंगे, किक ऑफ होगा, खेल शुरू होगा, हाफ टाइम समाप्त की घोषणा हो चुकी है। तो आशा करेंगे कि यहां पर नॉर्थ पैंथर्स जो उनके बाकी जो मैचेस थे उस तरह का प्रदर्शन यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स में एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अमोजा, जेबरडांग, वर्नलाल की मां ऐसे खिलाड़ी हैं उसमें। अभी वक्त है, आप उस कोच से बात करके अंदर जा रहे हैं तो सलाह मशवरा जरूर हुई होगी, और अपने आप को उस तरह से संगठित कर लीजिए, फॉर्मेशन बनाइए, या 4-4 का बनाइए, 3-3-4 का बनाइए, एक 5-3-4 का बनाइए, फॉर्मेशन अच्छा बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि मौका है, आपको मौके मिल रहे हैं वहां पर, और उस मौके को काम पे लगे, तब्दील कीजिए उसको, जरूरत है, मौका है। और पैंथर्स के पास आज ये मौका वो चाहेंगे नहीं गवाए, क्योंकि जो धलाई है, धलाई ने अब तक एक गोल कर दिया है, वो गोल भी काबिले तारीफ था, क्योंकि जिस तरह से वो चीरता हुआ निकला उस रफ्तार से सर माथे होके, वो मानना पड़ेगा। देखिए बॉल सेंटर पॉइंट पे पहुंच चुका है, यहाँ पर घड़ी की सुई को देखते हुए रेफरी मदर जी, यहाँ पर वो व्हिसल की जरूरत है, लंबी व्हिसल की। दोनों टीम आपस में परामर्श करते हुए कि रणनीति बना रही है। जिसके गोल हुए नहीं नॉर्थ पैंथर्स, वो चाहेंगे कि किस तरह से लेफ्ट, राइट और सेंटर के जितने भी प्लेयर है उसको यूटिलाइज किया जाए, आगे निकले और गोल दागे। वही तरकीब
सोच रही है धलाई एंटलर्स भी कि धलाई भी चाहती है कि कुछ गोल करे और पॉइंट्स टेबल में वो अपना स्थान दखल कर ले। देखिए प्लेयर तैयार है नॉर्थ पैंथर्स और यहाँ पर धलाई चीख और गुहार के साथ ये जज्बा बताता है कि इनका जो एक गोल पहले हुआ है तो ताकत अपने आप उनके अंदर आते हुए क्या इसको तब्दील में देखेंगे। खेल का रोमांच कर एक जो मौसम है वो अब बनेगा, क्योंकि मौसम बनेगा अभी। मौसम जो बना हुआ है और उसको बिगाड़ेंगे कौन ये देखेंगे, क्या पैंथर्स या एंटलर्स। क्या ये मौसम का रुख मोड़ेंगे तो कौन मोड़ता है। चलिए किक ऑफ करेगी पैंथर्स सेंटर से। तैयार पैंथर्स के टीम यहाँ पर देखिए विजल बच चुका है। सेंटर से पास बढ़िया, देखते हैं कितना क्या लंबा पास देंगे। जी बिल्कुल छोटे छोटे पास से आगे बढ़ते हुए रणनीति बाहर से तय साफ पता चलता हुआ। अच्छी फॉर्मेशन, हाथ छोड़ करके बता दिया यहाँ पर अच्छी हेडर। यहाँ पर देखिए फिर से वही पास, अब रोकिए इसको। देखिए वहां पर एरॉन तैयार हैं और इस तरह की कोशिश। बैक किक, पीछे बॉल। अब मौका बनाइए, मौका बना के पैंथर्स को आगे बढ़ना है। रोकिए डेविड को, एरॉन रियांग को रोकिए यहाँ पर, क्योंकि डिफेंस अच्छा तगड़ा कीजिए तभी पैंथर्स कुछ कर पाएंगे। जिस तरह का गेम हमने आज देखा है, और आप अगर डिफेंस तगड़ा करेंगे तो गोल नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि हमने देखा है कि कल गोल पोस्ट के करीब जाती हुई, अंदर घुसती हुई गोल को, बॉल को किस तरह से बैक किक करके पीछे हटा दिया गया था। वो एक बात था सौरभिता यहाँ पर कि कल का गेम 0-0 पे समाप्त हुआ तो पता चलता है। लंबा किक, ओ पाजी, ऐसे बात बन जानी थी अगर आप कोने में मार देते। सबकी नजरें अभी पैंथर्स पर, क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल मिथुन जी, नो डाउट अभी पैंथर्स के ऊपर नज़र ज़रूर है, क्योंकि पैंथर्स दे आर रियली डूइंग ग्रेट, पर उनको अभी ग्रेट से काम नहीं चलेगा, उनको अभी अच्छा करना है एंड एक्चुअली एक गोल लेना है। आप देखिए ज़रा, एंटलर्स अभी कितना बेहतरीन कर रहे हैं। वो गोल उनको पता है ऑलरेडी कि गोल अगर वह नहीं भी कर पाए तो वो गोल करने नहीं देंगे, उनके दिमाग में है अभी ये चीज़। एंड देखिए ज़रा किस तरह से 14 नंबर के खिलाड़ी यहाँ अच्छे से मिडफील्ड को संभालते हुए सामने जा रहे हैं। 45 नंबर के खिलाड़ी अच्छे से मिडफील्ड को संभालते हुए जा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें नॉर्थ पैंथर्स के, बार बार वैनलाल सीमा वो ट्राई कर रहे हैं कि इस साइड से वह कहीं ना कहीं से अपने पासेस सही तरह से दें अपने पार्टनर को, अपने टीम मेंबर को, सो दैट उनका एटलीस्ट एक गोल हो पाए और टाई एटलीस्ट हो जाए। अभी यूँ तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, सेकेंड हाफ जस्ट स्टार्ट हुआ। देखिए अच्छा हेडशॉट एंड यहाँ अच्छा किक, पर फिर से अ गुड डिफेंस बाय धलाई एंटलर्स। आप देखिए जरा, फिर से थोड़ी भगड़म भगड़ी, यहाँ एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर गेंद। तो अब सच में एक इंटरेस्टिंग मोड आ गया है, क्योंकि सेकेंड हाफ में जहाँ तक मुझे पता है नॉर्थ पैंथर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्थ पैंथर्स ट्राई कर रहे हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, पर वही बात है, आपको अभी करना है, एनी हाउ आपको करना है, कुछ भी करके आपको भी एक गोल दागना है, क्योंकि यही एक स्टेडियम है जो बता देगा आप क्या सेमीफाइनल में जा पाएंगे या नहीं। क्योंकि एंटलर्स अभी तक स्कोर को उस स्कोर में, उस पॉइंट्स के जो टेबल में है उसमें अच्छे पोजीशन में है, और वो अभी एक और गोल लेने के बाद उनका वो पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वो पोजीशन बना लिया है कि शायद वह सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं, शायद वह सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं। तो अगर आज एंटलर्स ने एक और या एक दो गोल और ले लिए तो आई एम वेरी श्योर कि वो अपना पोजीशन, वो अपनी जगह बना लेंगे सेमीफाइनल्स में। वहीं अगर हम देखें नॉर्थ पैंथर्स को, नॉर्थ पैंथर्स के बाद अभी समय है और उनके पास अभी
समय इस बात के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि वो गोल को एक भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े। जब भी गेंद मिले बस दाग दे और एक गोल कर दे, क्योंकि आज का मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज उनका लास्ट 4th मैच है। 3 मैचेस उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। उन 3 मैचेस में उनके 2 मैचेस उनके इतने कुछ खास नहीं रहे। अच्छा किया उन्होंने, गोल उनके सही थे पर उनमें उन्होंने खास नहीं किया। उनका एक मैच अच्छा था वेस्ट रॉयल्स के साथ, उसमें वे जीते थे गोल डिफरेंस 2 के साथ। वो प्रदर्शन आज आपको यहां दिखाना है। आज उस प्रदर्शन की जरूरत है इस मैदान में आपको। तो एक कॉर्नर शायद मिल रहा है यहां नॉर्थ पैंथर के खिलाड़ी को। देखते हैं इस कॉर्नर का सही सदुपयोग कर पाते हैं क्या, गेंद को सही तरह से पास करते हैं क्या। और यहां एक अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश ट्राई किया उन्होंने। जैसा कि मैंने कहा था ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हैं वे, बट वही बात है सही तरह से ट्राई करने से शायद ही हो जाए एक गोल। अच्छे से हो जाएगा एक गोल अगर आप सही तरह से सही दिशा में ट्राई करेंगे तो। वहीं एंटलर्स आज एक जोश में है, एक अलग भरपूर जोश में है एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनकी तरफ से अब कोई भूल चूक ना हो, या तो गोल हो या वह गोल होने ना दे अपने ओपोनेंट टीम का यानी कि नॉर्थ पैंथर्स का। तो जैसा कि आपने कहा था मिथुन जी, देखना यह है कि कौन सा रंग आज भारी पड़ता है, आसमान का ये रंग या फिर इस जमीन का रंग, जो कि है आसमान का रंग आज क्या भारी पड़ सकता है या जमीन का ये हरा रंग आज भारी पड़ सकता है। ये अब देखना है आखिरी कुछ मिनटों में, इस आखिरी कुछ मिनटों में, आखिरी सेकेंड हाफ में अब देखना है कि किस तरह से नॉर्थ पैंथर्स अच्छा करेंगे और ट्राई करेंगे अपना लेवल बेस्ट, या फिर देखिए यहाँ देखिए एंटलर्स उनको समय ही नहीं दे रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से वह कोई भूल चूक ना करे और हो सके तो 2-3 गोल और दाग दें। उनका जो मेहनत है वो दिख रहा है इस मैदान में। बढ़िया कर रहे हैं आज एंटलर्स, आई मस्ट से। बट आई वोंट से कि नॉर्थ पैंथर्स आज ट्राई नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ पैंथर्स में सियाम पुया डेफिनेटली अभी कुछ एक रणनीति के साथ आए हैं। कैप्टन उनकी तरफ से कुछ एक न्यू रणनीति बनी है, मैं देख पा रही हूँ। फॉर्मेशन अब उनका पहले से थोड़ा बेटर है, थोड़ा ठीक है, पर थोड़ा उनको और ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप गवा देंगे। एक बार फिर से एंटलर्स के पास ही जा रहा है गेंद। आप देख रहे हैं, आप समय दे रहे हैं उनको, समय मत दीजिए। देखिए जरा, एवं चौकन्ने हमारे गोलकीपर, आप देखिए जरा, एंटलर्स ट्राई कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई कमी हम देख नहीं पा रहे हैं एंड बार बार सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या अभी एंटलर्स भारी पड़ेंगे या फिर नॉर्थ पैंथर्स उनको टक्कर देंगे। एंड जो अभी यहाँ मैदान में जितने दर्शकगण हैं, आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम जो मेजॉरिटी हमारे दर्शकगण हैं वो आज पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्थ पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो हम नॉर्थ साइड में आए हैं, त्रिपुरा के नॉर्थ साइड में। एंड वी आर वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू TTAADC, जिनके कारणवश इतने खूबसूरत जगह में हम जा पाते हैं, देख पाते हैं एक मैच को लाइव। हाँ, आप सब देख पाते हैं एक मैच को लाइव। सो वी आर वेरी थैंकफुल वंस अगेन टू TTAADC सुपर लीग, जिनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये टूर्नामेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, ये टैलेंट त्रिपुरा के हर एक कोने में, हर एक प्रांत में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में टैलेंट, उस टैलेंट को बाहर ला रहे हैं। कोशिश जारी है और अच्छी टीम में हम लोग आशा करेंगे कि अच्छी टीम बने यहाँ से और त्रिपुरा का नाम रोशन हो। और जरूरत है अभी इस वक्त पैंथर्स को गोल की, और ये मौका क्या, ये जी बिल्कुल देखिए कल की तरह वही अंदर जाती हुई गोल को किस तरह से आपको मौके मिल रहे हैं जनाब, मौके मिल रहे हैं। वो तलवार की धार कहां गई आपकी, वो तलवार की धार लाइए, मझधार में टीम को ना ले जाइए। गोल पोस्ट के अंदर चली गई गेंद, वहां से जब गोल आ जाता है तो सोचिए आपके दर्शक जो है कैसे ऐसे मुमकिन चीज को नामुमकिन में तब्दील कर दी आपके ऑपोजिट टीम धौलाए, तो किस तरह से बात बनेगी। यहां पर फाउल देखिए एंटलर्स जो है मौके इनके पास इतने आए कि उस तरह का टैक्टिक ही यूज नहीं किया गया। बिल्कुल, अभी फिर से देखिए, ओ गोलकीपर, ये है गोलकीपर की छलांग, स्पाइडरमैन की। नेट के इधर स्पाइडरमैन बैठे हैं और ये एक जज्बा है फुटबॉल का। देखिए अच्छी हेडर यहां पर, क्या रोके और किक बड़ा दूसरे टीम का, धलाई ने उसको चेप दिया है बाएं पैर से।
और ये मसला अगर आप उसको कठिन बनाएंगे, और ये देखिए क्या ये, ओ पाजी पाजी चकदे फट्टे नबदे गिल्ली हुई कि नहीं हुई? जी हां, ये बता रहा है कि गोल हो गया है। क्या यहां कार्ड भी निकलेंगे? जी यहां पर देखिए, ये मैच का रुख जो है ना एक तरफ आ गया है। धलाई ने पूरी कमान बोलिए, मिसाइल बोलिए, अपाचे रडार बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक तरह से अपने ऊपर ले लिया है। फ्लाइंग चल रहा है यहां पर, प्लेयर्स के ऊपर फ्लाइंग किसेस चल रही है, ये माहौल बनाया है। और धलाई का ये दूसरा है। और देखिए अगर आप 55 मिनट 54 मिनट पे गोल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो आप इससे उभर नहीं पाएंगे, सोच आपके परे रह जाएगी, उभर नहीं पाएंगे। तो पैंथर्स को अब वो कोशिश जो अब तक गवाती आ रही है वो नहीं गवानी है। देखिए धलाई को देखिए, यहां पर 11 नंबर के जर्सी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दौड़, देखिए चीते की रफ्तार, चीता भाग रहा हो जंगल में, अकेला चीता हो और उसके सामने भूख के सारे खाने की चीजें हो, वो कुछ भी मिल जाए सामने उसका शिकार। यही है लगता है आज धौलाई। एंटलर्स को इसको निस्तो नाबूद करना है और इसके लिए पैंथर्स को वो मौके लेने, और ये शायद जी हां अच्छी यहां पर गोलकीपर की जो परिकाष्ठा है ना आज यहां पर मिली हमको। धौलाई के गोलकीपर बहुत बार गोल को रोका है उन्होंने, एक अच्छे गोल रक्षक की जो भूमिका है पूरी निभाई है और बखूबी निभाई है, क्योंकि जरूरत था। रिप्ले देखिए आप किस तरह से वो गोल हुआ है, बहुत बढ़िया, तारीफ के काबिल इस भूमि पर, नॉर्थ साइड की भूमि पर ये दूसरा गोल दिखा दिया है अपने फैंस को कि हम पॉइंट्स टेबल में आगे जाएंगे। अब गोल की संख्या बढ़कर हो गई इनके 6, तो इसी तरह से पॉइंट्स टेबल में इनके अंक तालिका ऊपर जाती हुई धीरे धीरे इनका शेयर मार्केट प्राइस बढ़ता हुआ और रफ्तार पकड़ता हुआ धौलाई एंटलर्स। क्या नॉर्थ पैंथर्स को मौका मिले? देखिए बैक किक, अच्छी शॉट, एकदम मेरे को ऐसा लगता है वो उसको बैक किक जो था ना वो उनके पैर पे नहीं लगी, वो जो गार्ड था ना टांग पे वहां पर लगी है। और ये क्या, ओ अच्छी यहां पर क्या कॉर्नर मिलेगा। अब पैंथर्स को अगर मौके मिलते हैं, जैसे ये अभी कॉर्नर किक है, अगर कॉर्नर किक को उठा के खेलिए आप, मसला यह है कि आप सेंटर पे डाल दीजिए गेंद को अपने प्लेयर की तरफ, वहां पर ड्रॉप भी होती है या कोई टीम रिसीव भी करती है, अगर धौला रिसीव भी करती है तो उसे उठा ले। जी हाँ, ओ भाई साहब गुरु पीछे चली गई गेंद, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बॉल को अच्छे से रिसीव कीजिए अपने टांगों पर और दिखाइए वो रफ्तार, पकड़िए वो टावर, पकड़िए जिसमें 5G की स्पीड हो अभी, क्योंकि जमाना 3G 4G से आगे निकल के 5G की तरफ चली गई है और फ्री चल रही है अभी, तो उसको भी फ्री में उड़ा दीजिए आप। धुआं निकलना चाहिए आज, बस आप ये सोच के रखिए इस मैदान से, बालू की धुआं, रेत का धुआं। और अच्छी शॉट यहां पर गोलकीपर का, सेंटर को क्रॉस करता हुआ। क्या यहां पर एरोन आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, देखते हैं, दिखा रहे हैं कि वहां दीजिए पास, वहां पर प्लेयर मौजूद है सामने, बहुत लंबा किक फिर से, और देखना है यहां गोलकीपर, हाँ जी बिल्कुल गोदी में सीधा। इस समय को इस तरह से व्यतीत करना होता है कि 2 गोल के बाद, या फिर कुछ रणनीति होती है कि चलिए हमारे पास 2 गोल है, हम अच्छे डिफेंस करेंगे और डिफेंस करके बॉल को मतलब एक लंबे शॉट्स खेलेंगे, जिसको हम एक तरह से कहेंगे कि समय जो है ना उसको किस तरह बढ़ती हुई। क्या यहां से कुछ कर पाएगी फिर से वहां पर? बहुत ही अच्छा डिफेंस यहां पर। हाँ, मैं जो बात कर रहा था सौरभ मेहता, क्या इस तरह के गेम में जो आप ये सभी लंबे शॉट्स खेल रहे हैं, जो पासेस नहीं दे रहे हैं, क्या इसे क्या हम एक तरह से माने कि समय जो है उसको किस तरह से निकालना हो गया? अगर आपके पास मैंने 2 समोसे दे दिए और मुझे पता है कि आप अच्छा पसंद करते हैं समोसों को, तो मैं अगर आपको समोसे दे रही हूँ और मुझे भी पसंद है समोसे, तो मुझे पक्का डाउट होना चाहिए कि मैं वो समोसे आपको ना दूं, क्योंकि मुझे पता है कि समोसे अगर आपके पास आएंगे तो मैं वो आप रहोगे ही नहीं,
मेरे तक रहेगा ही नहीं वो। तो अभी उनके पास 2 गोल्स हैं ऑलरेडी, उनको पता है कि उन 2 गोल को उनको संभालना है, रखना ही नहीं है गोल्स नॉर्थ पैंथर्स के लिए। अगर वो गोल रखेंगे, वो मौके देंगे वो, तो उनको अच्छे से पता है उन्हीं के लिए वो एक चैलेंज खड़ा कर देंगे। अगर आपको पता है एंटलर्स को बोन जो फास्टेस्ट बोन्स में नाम आता है एंटलर्स का, तो आज इस मैच में आई कैन डेफिनेटली सी दैट। पर वहीं मैं अगर स्पेशल फीचर्स की बात करूं, अगर पैंथर्स को जाना जाता है उनकी तीखी निगाहों के कारण। उनकी जो निगाहें होती हैं वो फोकस रहती है फॉर देयर प्रे। उनके जो पैर होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं, उनकी जो चलना, उनका जो भागना बहुत रैपिड होता है, उनका जो तकनीक है बहुत रैपिड होता है। वो सारी खूबियां आज मैं देख पा रही हूँ एंटलर्स में, क्योंकि पैंथर्स आज ट्राई कर रहे हैं, मैं बार बार शुरू से सेम चीज कह रही हूँ, वो आज ट्राई कर रहे हैं पर उनकी दिशा सही नहीं है। उनकी रणनीति थोड़ी चेंज हुई थी सेकंड हाफ में, पर आप फिर से देखिए पासेस देखिए, यहाँ एंटलर्स किस तरह से डिफेंस लेकर उनकी तरफ से क्या चाहत है यहाँ कि आप नहीं करने देंगे गोल। उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि मैं अगर गोल करूं तो बढ़िया, और एल्स मैं गोल करने दूंगा नहीं। और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम नॉर्थ साइड में हैं, यहाँ तो बहुत मैक्सिमम दर्शकगण यहाँ ऐसे हैं जो आज नॉर्थ पैंथर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ पैंथर्स आज अगर एक भी गोल नहीं करेंगे तो ये दर्शकगण के लिए, और साथ ही साथ जो फुटबॉल फैंस जो सपोर्ट करते हैं, यहाँ 32 नंबर प्लेयर इन एंड 58 आउट फ्रॉम नॉर्थ पैंथर्स। ये एक रणनीति है शायद कि 32 नंबर प्लेयर को इन कर रहे हैं ताकि वह कुछ चेंजेस लेकर आ पाए यहाँ पर। वही बात हम कह रहे हैं कि अगर आप ये रणनीति लेते हैं, चेंजेस कुछ करते हैं, तो बदलाव कुछ ऐसे कीजिए कि वो काम में लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्शकगण हैं, बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक निराशा मिल जाती है, वो भी निराश हो। यहाँ देखिए एक वाह क्या एक जबरदस्त ट्राई था। आप देखिए जरा, एटलस रुक नहीं रहे हैं, उनकी भूख मिट नहीं रही है, उनकी तरफ से ये ट्राई, उनको पता है कि उनको आज के इस मैदान को भरपूर काम में लगाना है। 2 गोल नहीं, 3, 4 और जितने हो सके, क्योंकि अभी लगभग सिर्फ और कुछ मिनट बचे हैं। लगभग अगर हम देखें तो 20 से 25 मिनट बचे हैं, और 20 से 25 मिनट कम नहीं होते हैं फुटबॉल में। अरे आखिरी कुछ मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। वहां 20 से 25 मिनट को आप सदुपयोग कीजिए, सही से उसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप जरा देखिए किस तरह से डिफेंस मिल रहा है एंटलर्स की तरफ से, बार बार उन्हीं के क्षेत्र में चला जाता है गेंद। आप देखिए 11 नंबर के खिलाड़ी है यहाँ, 45 नंबर के खिलाड़ी है यहाँ, दे आर नॉट इवन गिविंग दिस चांस टू नॉर्थ पैंथर्स कि वह गेंद को लेकर जा सके। आप देखिए नॉर्थ पैंथर्स ट्राई जरूर कर रहे हैं यहाँ, एक बार फिर से उनकी अच्छी कोशिश, 10 नंबर के प्लेयर सजग कि उनकी तरफ बॉल आएगा, पर वो बॉल आए तब ना, वो बॉल आने ही नहीं दे रहे हैं एंटलर्स। कहीं ना कहीं किसी एक जगह में हेडशॉट, देखिए यहाँ एक बढ़िया हेडशॉट हमने देखा, तो वो उस तरह से बॉल को पास कर रहे हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर के प्लेयर ने किस तरह से 10 नंबर के खिलाड़ी ने यहाँ अच्छी कोशिश की थी। 10 नंबर के खिलाड़ी हमारे एरॉन रियांग, वन ऑफ द अमेजिंग प्लेयर इस टूर्नामेंट में, अमेजिंग प्लेयर है हमारे टीम के, एक अच्छे प्लेयर हैं धलाई एंटलर्स के। तो वो उनकी तरफ अगर बॉल गया तो आप तो एक बढ़िया चांस दे रहे हैं उनको फिर से कि एक और गोल हो जाए, क्योंकि एरॉन बिकेन अच्छे खिलाड़ी हैं, और बहुत अच्छे खिलाड़ी आए मस्त से। उनके पास एक बार गेंद आती है तो वो उसको सदुपयोग करते हैं, सही तरफ इसको यूज करते हैं। तो यहाँ एक शायद कॉर्नर मिल रहा है नॉर्थ पैंथर्स को, आई गेस। एंड देखिए हाँ यहाँ कॉर्नर मिल रहा है, देखते हैं इसका सही उपयोग होता है कि नहीं, गेंद का सही उपयोग होता है कि नहीं। और यहाँ एक अच्छा शॉट, पर फिर से मिस। आपको एक अपॉर्चुनिटी जो आप गवा रहे हैं, एक मिनट जो आप गवा रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप थोड़ी रणनीति में चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक प्लेयर आपको चेंज करना है, चेंज कीजिए। इट इज द टाइम राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम। चेंज द प्लेयर, चेंज द स्ट्रैटेजी, बट यू हैव टू प्ले. You have to just look at them, man. Just look at them. The player number 35.
how amazingly he is passing the ball. Wow. So see, just look at them, the antlers. हमारे यहाँ धलाई एंटलर्स, उनका अच्छा प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, पर फिर से गोल। यहाँ देखिए जरा, एंटलर्स थोड़ी देर के लिए भी अगर गेंद यहाँ से यहाँ करे तो एंटलर्स ले लेते हैं। और यहाँ फिर से, यहाँ अगर एरोन यहाँ सजग, यहाँ एरोन यहाँ एकदम तैयार, पर फिर से हमारे गोलकीपर यहाँ तैनात थे एंड गोलकीपर ने यहाँ देख लिया है, थोड़ा सही से उन्होंने बॉल पास की है एंड शायद नॉर्थ पैंथर्स को अभी मौका मिल सकता है अगर सही तरह से उन्होंने इस मौके को काम में लगा। पर ऑब्वियसली यहाँ एंटलर्स हमेशा की तरह तैयार हैं एंड यहाँ फिर से अच्छा अब एक अच्छा ट्राई किया है नॉर्थ पैंथर्स ने। देखना है, अरे अगेन एंटलर्स, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आई मस्ट से, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से 40 नंबर खिलाड़ी एन 40 नंबर 41 खिलाड़ी अंदर जाएंगे और यहाँ प्लेयर्स तैयार हैं, एंटलर्स फुल्ली तैयार है। उनको पता है कि किस तरह से, यहाँ देखिए एक रिप्ले आप देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने कोशिश अच्छी की थी पर कुछ थोड़े से कैलकुलेशंस के कारण वो नहीं हो पाया, वो गोल नहीं हो पाया। आप जरा देखिए जो तैनात है ना, हमारे ये डिफेंडर्स जो तैनात है, जिनकी वजह से ये डिफेंस इतना अच्छा हो पा रहा है, एंटलर्स इतना बढ़िया कर पा रहे हैं, आई शुड अप्रिशिएट देम, बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं एंड आई मस्ट से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं। ये देखिए किस तरह से क्या रणनीति लगा रहे हैं, थोड़ा चेंजेस, पर यहाँ फिर से मौका है। यहाँ पैंथर्स के पास एक मौका था जो चूक गया। Once again they missed. Once again they missed. And it was super close. So close it was. You missed it. थोड़े से के लिए ये गोल नहीं हो पाया, वरना एटलीस्ट आपका पॉइंट्स टेबल में थोड़ा आप अच्छा कर पाते। एंड ये बार बार हम कह रहे हैं, 18 नंबर के यहाँ खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं, तो हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, अभी समय है, मैदान अभी आपका है। ये देखिए जरा रिप्ले आप देखिए, कितना बढ़िया ट्राई पर कैलकुलेशंस में भूल चूक। और यहाँ फिर से धलाई एंटलर्स 2, नॉर्थ पैंथर्स 0। एंड देखना ये है कि क्या इस कोर्स में कुछ बदलाव आएंगे क्या। देखिए भूल चूक आपने कहा ये बात, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर पूरे दिशा से भटक गए हैं पूरी टीम नॉर्थ पैंथर्स के, क्योंकि तो अभी इनको वो फॉर्मेशन बनाना है, मौका है इनके पास, इतने मौके आपको बार बार मिलेंगे तो आपके पास समय कहां बचा है। आपको वहां पर 3 गोल करने हैं अगर आपको विन होना है तो। लंबा देखिए फिर से वही आपने सीधा खेल दिया गोल पोस्ट के पास, तो ऐसे अगर आप मैच को ढीला छोड़ रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, तो कोई पासेस नहीं, कोई रणनीति नहीं, इस तरह का मैच। आप अगर धलाई एंटलर्स को देखेंगे, उनकी रणनीति देखिए, यहाँ पर एक खिलाड़ी चोटिल फर्स्ट एड दौड़ता हुआ मैदान के बीच में, यहाँ पर हर चीज मौजूद, जो TTADC ने यहाँ पर हर एक चीज का अच्छे से यहाँ प्रबंध किया हुआ है। बहुत ही गहरा जख्म लगता है यहाँ पर। बात करते हैं पैंथर्स की। पैंथर्स को अभी भी मौका है कि वो रणनीति बनाए, या अभी मौका ये है कि अब मैच को ड्रॉ करे फिलहाल तो, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना, क्योंकि अभी वो सेमीफाइनल भी करीब आ रहा है, 3-4 मैच का सेमीफाइनल होने वाले हैं, तो आपको ऐसे मौके अभी गंवाने नहीं है, उसको हासिल करने हैं, क्योंकि आपके नॉर्थ पैंथर्स के सारे फैन यहाँ बैठे हुए हैं और उनको ये आशा की उम्मीद की किरण जो है ना वो जगमगाती रही है अभी भी, और वो किरण तब तक जगेगी जब तक आखिरी में पल तक खेल चलेगा इस मैदान पर। और ये खेल को देखने के लिए लोग देखिए किस तरह से आस बांधे, देखिए घुटनों पे पैर, घुटनों पे जो हाथ हैं उनको रखे हुए सारे आप दर्शकों को देखिए, सोच में पड़े हैं क्या पैंथर्स वो खुशी के कुछ पल उनके हिस्से या पाले में डालेंगे। तो यहाँ रणनीति की जरूरत है। आप अगर रणनीति नहीं बनाते हैं, अच्छे पासेस नहीं देते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जब एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, वो बाहर जा रहे हैं,
शायद ज्यादा तबीयत नासाज नहीं है, ठीक है। चलिए अब पैंथर्स की तरफ ध्यान सबका रहेगा कि ये हरा रंग छाएगा कितना इस मैदान पर, क्योंकि आसमानी रंग ने तो अपना जोहर दिखा दिया है यहाँ पर। देखिए आप में वो काबिलियत है, आप में वो ताकत है, आप में वो टेम्परामेंट है कि आप वो गोल कर सकते हैं। बस रणनीति की जरूरत है अभी, क्योंकि और 20 मिनट का खेल शेष बचा है आपके पास, तो उसको यूटिलाइज कीजिए 20 मिनट को, क्योंकि इतने बेहतरीन खिलाड़ी है आपके पास, बनलाल कीमा, जावेद डालोंग, तो आप इनको क्या करेंगे? इनके पास मौके दीजिए इनको। आपके जो बाकी जो लेफ्ट और राइट विंग के प्लेयर है ना, और जो सेंटर में प्लेयर है, मिडफील्डर है, वो अगर मौका देंगे ना उनको, तो एक अच्छा खेल हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए ये थ्रो था, ये आपने जो शॉट खेला ऊपर से, वो आपके प्लेयर के पास पहुंचा ही नहीं लगभग। तो यहाँ पर देखिए अच्छी पास, सूझ के साथ, समझ के साथ, बूझ के साथ आगे बढ़ते हुए अच्छी पासिंग, यहाँ पर क्रॉस करते हुए लेके जा रहे हैं गेंद को। आउच देखना है यहाँ पर, थ्रो इन पैंथर्स। बहुत ही अच्छा निचला हिस्सा देके बॉल को ट्रिप किया गया यहाँ पर। अच्छी पास, बहुत ही अच्छा कैरी यहाँ पर निकाल लिए हैं। पास यहाँ पर शायद मौका बनेगा भी, अभी मौका, अभी पास दीजिए अपनी टीम को, वहां पर मौजूद है। ओहो 10 नंबर लालडेंगा को उतारा गया है। लालडेंगा जी आज यहां पर बिखार दीजिए अपने आप को, टीम के प्रति समर्पित कीजिए और दिखाइए अपना जोहर, क्योंकि मौका है आपके पास आज कुछ कर गुजरने का, कुछ करके दिखाने का अपने इस रणभूमि पर। तो मैदान दर्शक देखिए कितनी खामोशी सी छाई हुई है अपने प्लेयर्स को लेकर, और लाजमी भी है क्योंकि आपके पास आखिरी के 15-20 मिनट बचे हुए हैं, उसमें आपको गोल करने हैं। और समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, तो आपको उस समय के अनुसार ही आपको यहाँ पर गोल करने होंगे, क्योंकि वक्त रुकेगा नहीं और एक लंबा हुइसल बजेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अभी जमकर जाएगी धलाई एंटलर्स। अच्छी बैक किक यहाँ पर, बहुत ही अच्छा हेडर, लेकिन क्या छुआ? लालडेंगा जी वहां पर थे। आप देखते ये पासेस देखिए, लेके जाइए, मौका है, खाली मैदान, वहां पर आ गए, आपको डिफेंस करेगा। ओ बहुत छूट गई इनकी गेंद से। 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, ये मौके गंवाने नहीं चाहिए। लालडेंगा जी के पास मौका था यहाँ पर, बॉल को रिसीव करके आप पास दीजिए, वहां पर मौजूद है आपका बनलाल कीमा, उसको किसी पास दीजिए। अब लालडेंगा जी के पास ये 2-3 अफसर अगर राइट विंग से आते हैं, तो उनके पास ये मौका बनता है कि बॉल को सेंटर पॉइंट से क्रॉस करे और डी बॉक्स के उधर पास करे और एक गोल अपनी टीम के लिए वहां पर हासिल करे। अभी जैसे भी हो, दर्शक भी चाहेंगे, जो उनके फैंस हैं। अच्छी पास यहाँ पर कैरी करते हुए, बहुत ही अच्छा नीचे से चुपके से बॉल को निकाल लिया। बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर, देखिए किस तरह से पीछे से बॉल को पास दिया गया। बहुत ही अच्छा स्विंग करते हुए बॉल के ऊपर से अब देखना है, ये देखिए ये झटका देखिए किस तरह से देते हुए एक दूसरे को, अब एक तरह का माहौल बना दिया है दोनों टीमों ने। अब ये एक लंबा शॉट लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या सही, जी हाँ बिल्कुल, लेके जाइए, वहां नहीं मिले। देखिए अपने सही पॉइंट पे लालडेंगा जी को खड़ा किया, तो लालडेंगा जी का फर्क बनता है कि वहां पर अच्छा पास दे वो, कि उनके पास बार बार गेंद जा रही है। अच्छी हेडर है यहाँ पर लालडेंगा जी, बहुत किसी गलत व्यक्ति, गलत जगह। लालडेंगा जी फिर से हुई गलती, मत कीजिए। थ्रो इन, क्या पैंथर्स अब सीधा खेल दिया है गोल पोस्ट की तरफ। गोलकीपर धलाई नहीं धुलाई हो रही है आज। धलाई नहीं, जिस तरह की धुलाई कर रहे हैं ना गोलकीपर से लेके फील्डर तक, यहाँ जगह जमातिया गोलकीपर। येलो कलर, ये हल्दी है भाई साहब, उतरेगा नहीं, रंग गाढ़ा होता है। सब डाले, आप सर्फ डालेंगे लाल हो जाएगा, वो रंग बदलता है। बहुत ही अच्छा पास यहाँ पर साइड कॉर्नर की ओर, राइट विंग्स की तरफ। क्या यहां से लंबा शॉट, यहां पर 13 नंबर के जर्सी लेफ्ट विंग में थे। अब देखते किस तरह से, अगर ये अभी कुछ समय शेष बचे हैं आपके पास, काम पे लगाइए इसको। और अच्छा बैक किक यहाँ पर,
गोलकीपर के गोद पे गेंद लंबा दीजिए, अभी छोटे मत दीजिए, लंबा दीजिए। जी हाँ, लंबा शॉट के लिए अभी मौके नहीं है, अभी आपके पास लंबा शॉट के लिए अभी पासेस खेलेंगे, आपसे डिफेंस लेके चला जाएगा। लंबा पास के लिए खिलाड़ी को दूर रखिए और मौका लीजिए यहाँ पर। जी यहाँ पर फिर से चकमा दे गए थे, लेकिन यहाँ पर सितारे मौजूद है मैदान के बीच में। वो सितारे छोटे छोटे बच्चे ही कह सकते हैं, अब इनको जो फुटबॉल को इतने आगे लेके जा रहे हैं, आगे चल के बहुत ही उमदा प्रदर्शन रहेगा दिन में। मौका यहाँ पर लाडेगा जी के पास, जी हाँ छीन लीजिए। ओ चलिए, थ्रो इन नॉर्थ पैंथर्स का, यह अच्छा थ्रो साबित होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, फिर से लालडेंगा जी के पास, लालडेंगा जी राइट विंग को संभालते हुए, बॉल लंबा पास, कोई है वहां पर हेड के लिए नहीं, मारिए सीधा, तान दीजिए, तलवार की धार नोक निकालिए। और फिर से पाजी, तुझसे बार बार एक ही गलती कर देने हो पाजी, बार बार। ओ पाजी ऐसा ना करो, वो कैलकुलेशन होता है पाजी, जोश में होश ना गवाओ। मारो तान के होते नेट पे, आप मार रहे हो झाड़ी पे, तो गलती नहीं होनी चाहिए। लालडेंगा जी ने पूरी कोशिश की थी, अभी राइट विंग को लेके अच्छी पास थी यहाँ पर। इसी तरह की पास की जरूरत है अगर आपको गोल करना है। क्यों सोरुमिता? एक गलती बार बार, लाइक हाउ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपके पास समय है, क्योंकि लगभग हम इस मैच के अंतिम पड़ाव में हैं। आखिरी 15 मिनट बचे हैं और एवं आखिरी 15 मिनट में या तो करना है या भरना है। या तो आप कर जाएंगे या भरेंगे फिर आप, और फिर रिग्रेट करके कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगी, गोलकीपर फ्रॉम बोथ साइड, दे बोथ आर डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल नॉर्थ पैंथर्स को एटलीस्ट एक गोल की जरूरत है, आपके टीम के लिए ना सही, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, आपको आज बहुत लोग यहां सपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकगण आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक गोल दाग दीजिए, सो दैट आज के इस मैच में आपका नाम बन जाए, एटलीस्ट आपके टीम का नाम रह जाए। वहीं आप देखिए, एंटलर्स रुक नहीं रहे हैं, एंटलर्स का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तान के चेंज करना, इसको झेलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स आज इस गेम में चाहे कुछ भी कर ले, उनका डिफेंस आज एंटलर्स के मुकाबले थोड़ा ढीला पड़ जा रहा है। एंटलर्स का आज डिफेंस बहुत अच्छा है एंड अटैकिंग पोजीशन उन्होंने अच्छा लिया। एंड अभी आपने एरॉन को दे दिया है बॉल, यहाँ गेंद आप देखिए जरा किसको आप दे रहे हैं। अगर आप ऐसे खिलाड़ियों को दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ियों के पास जा रहा है, बीकान जिन्होंने एक गोल अभी थोड़ी देर पहले लिया था, एरॉन, इनके पास अगर गेंदें जा रही हैं, दैट मीन्स कि अभी भी उनका पेट नहीं भरा है और क्या पता एक और गोल उनकी तरफ से हो जाए। तो अभी आपको रिस्क लेना ही नहीं है, आप अपना थोड़ा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। नॉर्थ पैंथर्स को अभी अपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि एटलीस्ट और कोई गोल ना हो और एटलीस्ट उनकी तरफ से एक गोल हो, एक गोल एटलीस्ट हो। और इतने बार कैसे झाड़ियों के ऊपर आपका निशाना साधा जाता है, कैसे, क्यों आप झाड़ियों को निशाना बना रहे हैं? आपका जो टारगेट है वो आपका गोल पोस्ट होना चाहिए, उसको छू के झाड़ियों तक जाइए, नो प्रॉब्लम। पर झाड़ियों के पास इतना क्या लगाव हो रहा है आज आपको झाड़ियों से? कभी दर्शकगण के पास जा रहा है, कभी झाड़ियों में जा रहा है, इतने कैलकुलेशंस में भूल कैसे, क्यों? जहां हमें पता है नॉर्थ पैंथर्स के पास इतने अमेजिंग प्लेयर्स हैं, सियाम पुया जो उनके कैप्टन ही है, वैनलाल कीमा, जावेद, कैल्विन, आमोसा, लालडेंगा, अच्छे खिलाड़ियां हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल दागे हैं, अच्छा किया है। तो आपको ही देखना, यहां शायद एक मतभेद हो गया है, यहाँ देखिए जरा, ये सही नहीं है।
फील्ड में ये सही नहीं है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, एग्रेशन थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा धैर्य। ये इस एग्रेशन को आपको दिखाना है गोल के ऊपर, स्कोर बनाने के ऊपर। इस एग्रेशन को आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं दिखाना है। धक्का मुक्की होती रहती है क्योंकि ये गेम है, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो जाती है एंड वो जानबूझकर नहीं की जाती है। तो आपको इसको दिल पर नहीं लेना है और गेम की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए फिर से एक बार नॉर्थ पैंथर्स के पास है गेंद, शायद अब उनकी तरफ से ट्राई अच्छा बन रहा है, पर फिर से डिफेंस क्योंकि एंटलर्स का बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई वो चांस ही नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से ऑफ साइड गोल, और यहाँ फिर से नॉर्थ पैंथर्स ने अपना ट्राई किया है। देखते हैं अब क्या वो गोल दाग पाएंगे, और यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और यहाँ फिर से एक मिस, फिर से एक मिस। आपको सोचना है, इतना पास जाकर अगर आप मिस कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप इतने पास जाके कैसे मिस कर सकते हैं? थोड़ा आपको धैर्य रखना है, धैर्य थोड़ा रखना है, क्योंकि देखिए खेल में जैसा कि हमने कहा था मतभेद थोड़ा हो जाता है, पर आपको धैर्य से काम लेना है। वो जो एग्रेशन, जो कि बार बार हम बोलते हैं, जो एग्रेशन है, वो जो एनर्जी है, वो आपको सही तरह से दिखाना है, इस तरह से नहीं दिखाना है। तो आप थोड़ा देखिए, अभी आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए या तो गोल हो या फिर आपका डिफेंस अच्छा करें आप, क्योंकि एंटलर्स अभी भी उनका पेट नहीं भरा है, वो किसी भी क्षण और एक गोल ले सकते हैं। एंटलर्स के पास अच्छे खिलाड़ियां हैं, बीकान है वहां, एंटलर्स के पास एरॉन है, और डेफिनेटली गोलकीपर इतने सजग है जगत। तो आपको अभी जगत को थोड़ा चूक में रखना है, थोड़ा आपको देखना है कि जगत ना देखे और एक गोल हो जाए, क्योंकि जगत, जहां तक मुझे पता है, जगत फुल्ली रेडी है कि आपका वो गोल होने नहीं देंगे। वो तैनात है सौरभ त्रिपुरा की तरह। आज यहाँ जगत तैनात है कि एक भी गोल यहाँ होने ना दे। साथ ही साथ आज बहुत अच्छा डिफेंस है एंटलर्स का, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना। यहाँ बढ़िया, यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, सही तरह से ट्राई कीजिए। यहां थोड़ा आपके पास गया टाइमिंग बॉस, टाइमिंग देखिए जरा, आपके टाइमिंग्स देखिए जरा, आपके प्लेयर्स देखिए, पासेस देखिए, आप पासेस जो दे रहे हैं देखिए जरा। यहां बार बार अगर आउटलाइन के बाहर इस तरह से जाएगा बॉल तो किस तरह से गोल होगा। यहां आपके गोल पोस्ट के लगभग 2 से 3 मीटर के डिफरेंस में आप वो बॉल फेंक रहे हैं। गेंद गोल पोस्ट के पास जाकर छूकर लगकर निकल जा रही है। I mean, क्यों? आपका थोड़ा कैलकुलेशन एंड मे बी अ गोल। तो you have to right now you have to be serious about this goal, क्योंकि अभी अगर गोल नहीं हुआ तो धलाई एंटलर्स बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, एंड एटलीस्ट उनका जो स्कोर पॉइंट पे उनका जो पोजीशन है वो अच्छा हो जाएगा। एंड प्लीज वंस अगेन दिस एग्रेशन नॉट इन द फील्ड। यस, इस एग्रेशन को आप फील्ड में मत दिखाइए। जी हाँ, आपको दिखाना है गोल पोस्ट में दिखाइए, अपने गोल करने की तरफ दिखाइए। यहाँ आज ये लगभग 3 से 4 बार हो गया है कि थोड़ा ये मतभेद हो जा रहा है। मिथुन जी, आई एम नॉट फीलिंग इट गुड बिकॉज ये थोड़ा सही नहीं है। देखिए, इस तरह की खेल में होता है, ये फुटबॉल है, हम हर इवेंट में देखते हैं जहां पर यहाँ पर जब स्पोर्ट्समैनशिप होता है इस तरह का होता है, थोड़ा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा है, लाजमी है, होता है, लेकिन उसको उस तरह का उस लेवल पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन वो गुस्से को अगर खेल पे जाया करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिरते हैं मैदान की तरफ, क्योंकि अभी जो धलाई एंटलर्स है वो अच्छी जगह पर अभी अपनी स्थिति को बना के रखी है। क्या एरॉन रियांग और डेविड, क्या ये दोनों अभी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि सबकी नजर है, जो भी इनके फैंस है, एरॉन और डेविड के ऊपर नजर है। तो देखिए रिप्ले देखिए किस तरह से, नहीं जनाब, इस तरह की चीजें शोभित नहीं है। फिर भी चलिए, फुटबॉल है, लाजमी है, गुस्सा लाजमी है। चलिए इसमें जाया कीजिए गेंद पे, उस फुटबॉल पे सारे जितने भी आपकी ताकत है, गुस्सा है, उस फुटबॉल पे मारिए, कस के लात जाए नेट फाड़ के उस पार, क्योंकि जरूरत है फुटबॉल की। समय
किस तरह से समय को निकाला जा रहा है, कह सकते हैं आप इस खेल को जो 83 मिनट्स, अब 7 मिनट का खेल शेष बचा है। हिसाब से अगर रेफरी अगर वहां से बोलते हैं कि कुछ मिनट्स को ऐड किए जाते हैं तो हम बता देंगे आपको, लेकिन करीब 6 मिनट का खेल शेष बचा है। क्या इस 6 मिनट में पैंथर्स मौका ढूंढ पाएगी, ये देखने वाली बात है। अभी तो पाजी तुसी करो, गिरो ना पाजी, उठो, लड़ो और लड़के गोल करो, निकलो। बहुत अच्छी पास यहां पर सेंटर से, लंबी पास के लिए बहुत ही अच्छा, चेस्ट पे रोका, उसको ब्लॉक किया, अच्छी पास। चलिए लालडेंगा जी आगे बढ़िए और इसको दीजिए पास, लंबी पास के लिए। समय 6 मिनट शेष आपके पास बचे हैं, अच्छी पास लीजिए, लंबी पास, दौड़, अच्छी हेडर यहां पर, अच्छी डिफेंस कह सकते हैं यहां पर धलाई द्वारा, क्योंकि थ्रो इन कर रहे हैं पैंथर्स। अच्छी थ्रो यहां पर, क्या फिर से अब धलाई, जिस तरह का प्रदर्शन आज की है वो काबिल तारीफ। कोशिश पैंथर से खूब की है, खूब मेहनत की है नॉर्थ पैंथर से, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। काफी सारे मौके मिले थे जहां पर शायद थोड़ा कैलकुलेशन या सही नहीं बैठा, वो थोड़ी सी डिग्री की वैसी हो गई, तो मिला नहीं कैलकुलेशन, तो मौके मिले थे काफी। अब देखना है क्या बाकी बचे जो 5 मिनट बचे हैं, क्या उसमें कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। यहां पर अगर कुछ समय को ऐड किया जाता है तो ये देखने की बात है, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज भी हुई, समय बहुत वहां पर निकला था। देखते हैं, अच्छी थ्रो यहां पर, देखते हैं यहां से क्या रणनीति बनती है, क्या फॉर्मेशन बनता है, क्या अटैकिंग फॉर्मेशन बनता है। जी हाँ, लंबा खींचिए, लंबा दीजिए, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। ओ वहां पर टकराव, चेस्ट पे रोका, अब क्या करेंगे आप, और चलिए बाजी, चकदे पट्टे नपदे गिल्ली, इस बार जलंधर शाम से दिल्ली हो गई पैंथर्स की। एक आ गया खाते पे 1 पॉइंट्स इनके आ गया। क्या यहां पर समय दर्शक मुख्य दर्शक बन के रह गए, जिस तरह से ये गोल किया गया था यहां पर। देखते हैं, चलिए यहां पर बहुत ही अच्छा गोल हुआ है, लेकिन जब तक रेफरी अपना बताते हुए निर्देश ना देते हुए तब तक देखते हैं। तो फिर देखिए यहां पर चोटिल हुए हैं ढालाई के एक प्लेयर्स, फर्स्ट एड को बुलाया जा रहा है यहां पर और समय काफी कम। तो फिर क्या रिप्ले देखिए आप, किस तरह से बॉल को हेडर करके यहां पर दिया गया और 20 नंबर के जर्सी ने वहां पर उसको अच्छा से रोका, फिर वहां पर 13 नंबर के जर्सी ने गोल किया। ये होता है टैलेंट। देखिए किस तरह से 13 नंबर के जर्सी ने 13 बजा दी अभी, और ये अच्छी बात है जो कैल्विन बनलाल की मां। चलिए कैल्विन बनलाल पे का, कैल्विन दर्शक आपसे खुश, आपके फैंस। तो फिर ये बात बहुत अच्छी है आपकी टीम के लिए, क्योंकि आपको उस पॉइंट टेबल में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लंबे पासेस यहां पर धलाई एंटलर्स द्वारा, और पैंथर्स को देखिए किस तरह से पैंथर्स फिर से वही लंबा शॉट के लिए आपके पास तरकीब और बुद्धि वही बची है। आपके कोच ने शायद आपको बता दिया हो ये बात कि लंबे पासेस के लिए, जी बिल्कुल लंबे पास के लिए आगे बढ़िए और छोटे बाबास, वेरी गुड। और इसी तरह से आप और बड़ी मौका, और ये मौका ओ पाजी, मौका था, मौका फिर बना है मौका। और ओहो, दिल देखिए, दिल, धड़कन, लंग्स, लीवर, किडनी सब अपनी जगह नहीं है जनाब, सबको हिला दिया है। बस यही मौका था आपके पास अभी ड्रॉ करने का। कम से कम दिमाग में ये रखिए, आखिरी बचे कुछ मिनट्स, जो 3-4 मिनट जो आपके पास है उसमें आप ड्रॉ कर दे गेम को, फिर आखिरी के पल में सोचेंगे। समय अगर हाथ पे रहती है तो उसमें आप सोचिएगा कि आपको किस तरह गेम का रुख मोड़ देना है। बहुत ही बढ़िया यहां पर
पैंथर्स ने आखिर के 10 मिनट में जो कारनामा दिखाया है वो पूरे 80 मिनट में ना देखने को मिला। और ये बढ़िया देखिए किस तरह से बॉल को उस पार, रास्ते के उस पार भेज दिया है। अब ये नहीं बात हो रही है मिथुन जी, क्यों हो रहा है ये जरा सोचिए। बॉल को इस पार उस पार क्यों भेजा जा रहा है एंटलेस के द्वारा? क्योंकि उनको पता है कि अभी अगर वो उनको थोड़ा भी चांस देंगे तो शायद एक ड्रॉ हो सकता है, तो वो ड्रॉ होने ही नहीं देंगे। वो फुल्ली जो टाइम पास देंगे ना वो अभी करना है उनको, क्योंकि उनको पता है समय व्यवस्था अगर वो करेंगे तो उनके जीतने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। देखिए सौरभ भैया, मौका नहीं देना चाहिए, अब उनको मौका दीजिए मत। लंबे पासेस के लिए सामने खिलाड़ी है, छोटे पास के लिए रणनीति के साथ। और ये देखिए लालटेंगा जी यहाँ पर वो बोल रहे थे कि भाई साहब मुझे दीजिए ना 11 नंबर, खतरनाक खिलाड़ी। और यहाँ पर फिर से बहुत ही अच्छी पास, 14 नंबर, क्या पास दीजिए लालटेंगा को। जी हाँ, लालटेंगा के पास, ओ बढ़िया बैक किक करते हुए रोकिए। और यहाँ पर क्रॉस खेला, क्या होगा यहाँ पर? फाउल। मौका आप देखिए, सब बोल रहे हैं उनको कि चाहिए वहां पर बॉक्स के, डी बॉक्स के उस पार, कॉर्नर साइड से लेके डी बॉक्स को घेर लीजिए। लंबा किक आएगा आपके पास, उसको मौका दीजिए और मौके को काम पे लगाइए। देखिए किस तरह से उनके कोच से लेके उनके हर कोई चाहने वाले, हर कोई दिशा निर्देश तय करने वाले। मिथुन जी सभी को अपने सीट से अभी उठवा दिया है नॉर्थ पैंथर्स ने, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि अभी इन आखिरी 2 मिनटों में क्या होने वाला है। 3 मिनट इशारा आ गया है, 3 मिनट खेल बचा है, उठाइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, हिला दिया है धड़कन को। बूम, इसे कहते हैं बॉर्डर पे गए पर ब्लास्ट नहीं हुआ। ये होता है गेम, ये होता है। सारे दर्शक मुख दर्शक बन के रह गए, फैन बन गए आखिरी के ये 10 मिनट आपके। नॉर्थ पैंथर्स ने जिस तरह का कमाल यहां मैदान पे आज दिखाया है ना, आखिर के 10 मिनट बता दिया कि फुटबॉल में आखिरी के वो 10-5 मिनट जो होते हैं वो काफी होते हैं गेम का रुख बदलने के लिए। अरे आखिर के 10-5 मिनट छोड़िए, अगर आखिरी के 2 मिनट में जरा सोचिए, यहाँ रिप्ले देखिए, आप रिप्ले देखिए, व्हाट अ गोल इट वाज, अमेजिंग, वंडरफुल। पर ये गोल नहीं हो पाया, अच्छा बचाया गोलकीपर ने। पर अभी आखिरी 1 मिनट में 2 या 1 मिनट में देखना ये है कि क्या रुख बदलेगा इस गेम का, क्या नॉर्थ पैंथर्स ड्रॉ कर पाएगी। और अगर ऐसा हो गया मिथुन जी तो ये इतिहास रच देगा। मैंने कहा था ये मैदान ऐसा इतिहास रच देगा कि आखिरी 2 मिनटों में द फाइनेस्ट गोल अगर हुआ तो। देखिए रणनीति में आखिर में बदलाव की 25 के अंदर जाने की बात हो रही है। क्या देखते हैं, क्या समय क्या मिलता है। और यहां पर बात करते हुए धला है रेफरी से कि आप समय सूची को किस तरह से बांधेंगे, क्योंकि वक्त जो यहां पर है वो किस तरह से आप वक्त की समय सीमा तय करेंगे, इस बात पे बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें बात है अभी पैंथर्स की, जिस तरह से पैंथर्स ने अपना काया पलटी ना भाई साहब, गजबे मैदान में कहर मचाई है। आखिर में ये हरा रंग पैंथर्स ने, सही है, किसी ने उस पैंथर्स को बताया था कि कितना खतरनाक होता है जंगल में ब्लैक पैंथर्स, और आज सही में वो 10 मिनट में उस पैंथर ने उसको साबित कर दिया है। क्या अब जो शेष वक्त बचा है, समय को लेकर बातें चल रही है, पर किस तरह का समय निर्धारित किया जाएगा। देखिए अभी देखते हैं किस तरह का रुख अपनाती है पैंथर्स। क्या ये बॉल को आगे लेके जा पाएगी, गोल कर पाएगी। 3 मिनट, चलिए 3 मिनट बता दिया गया है खेल का समय। तो अब ये रेफरी के द्वारा दिशा निर्देश तय कर दिए हैं यहां पर,
और देखिए किस तरह से पासेस यहाँ पर, क्या इसको अब आओ निकालिए डेंगा जी, यहां से अब उबर गए ना, काम आ जाएगा। यहां पर देखिए किस तरह से कैल्विन और बिकान चकमा ने गोल किया है। नॉर्थ पैंथर्स और धलाई एंटलर्स, धलाई अभी 2 पर, नॉर्थ पैंथर्स 1 पर, 2-1 की बढ़त पर धलाई ने अपना रंग जमा रखा है यहां पर। तो बिकान याद, आज ये मैदान खेल से भरपूर था, खेल का माहौल था और इस खेल को इस जगह पे दोनों टीमों ने बखूबी निभाया है। क्या कहेंगे सोरो में था इन आखिरी के पलों में? आखिरी के कुछ सेकंड्स में आई एम फीलिंग लाइक कि शायद ही चेंज होने की कुछ संभावनाएं हैं, पर नॉर्थ पैंथर्स तो नॉर्थ पैंथर्स ही हैं और पैंथर्स के, मैंने कहा था पैंथर्स की नजरें काफी तेज होती हैं, तो अभी एक लॉन्ग शॉट और शायद और फिर से एक बढ़िया डिफेंस, पर नॉर्थ पैंथर्स वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश बरकरार है कि आखिरी के 2 से 3 मिनटों में शायद कुछ चेंजेस हो जाए, शायद कुछ चेंजेस हो जाए एंड शायद वो एक गोल दाग दे और यहां शायद एक संभावना बन सकती है, शायद एक संभावना बन सकती है अगर पास सही रहे तो एक संभावना बन सकती है। और यहाँ एक बार फिर से अच्छी कोशिश यहाँ आप जाइए देखिए, थोड़ा अच्छा कोशिश यहाँ हो रहा है, पर फिर से डिफेंस अच्छा है, यहाँ एंटलर्स का डिफेंस बेहतरीन है। आखिरी के कुछ क्षण सभी के दिलों को धड़काने वाली अच्छी कोशिश, पर फिर से गोल पोस्ट के एकदम पास से निकल गई। आई मस्ट से कि आज बहुत सारे मौके गंवाए हैं नॉर्थ पैंथर्स ने, बहुत सारे मौके, बेहतरीन मौके गंवाए हैं, पर वही बात है कि अभी भी आखिरी का 1 मिनट है, अगर आप इस मिनट को सही तरह से लगाते हैं तो शायद बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, टाई हो सकता है, दर्शकगण की उम्मीदें आपसे बढ़ सकती हैं। अभी भी आप दर्शकगण को देख सकते हैं, उनकी नजरें टिकी हुई हैं कि शायद एक गोल हो जाए और टाई हो जाए। इतने लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ पैंथर्स को, तो आई मस्ट से कि एक गोल हुआ है, शायद यहाँ शायद ऑफ साइड। ओके, सो वंस अगेन अ गुड ट्राई बाय नॉर्थ पैंथर्स। चलिए बढ़िया, रफ्तार बढ़ाइए, समय की सुई कभी भी थम सकती है। मारिए लंबा शॉट, प्लेयर को देखिए, ओ अच्छी हेड है, पर डिफेंस देखिए किस तरह से, और क्या ये होगी बल्ले बल्ले आखिर के पल में, देखना है। ये हरा रंग पैंथर्स किस तरह से, ओ फिर से अच्छी हेडर, यहां पर कोशिश की, एरॉन वहां मौजूद है, बहुत बढ़िया, अच्छी डिफेंस यहां पर टीम के लिए। एरॉन रियांग करते हुए, अब देखना है यहां पर क्या वनलाल कुछ कर पाएंगे, दे दीजिए। ओ बहुत जोर का शॉट था वो, बहुत ही जोर का शॉट, जोर का आवाज आया है, क्या यहां पर कुछ हो सकता है? जी येलो कार्ड आ गया, खासा फर्क नहीं के लिए देखना है कि प्लेयर को कहे, ये आखिरी के कुछ पल में अगर इस तरह की इंजरी होती है तो कुछ अच्छे संकेत नहीं है कि इस टीम के आगे की भी खेल हैं, उनका अगर पॉइंट टेबल में जगह बन जाती है तो ये आगे भी खेलेंगे, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय जो है वो इसी तरह से, देखिए किस तरह से सब फ्रस्ट्रेटेड दौड़ते हुए, रिप्ले देखिए मैदान पे किस तरह से वो शॉट, ओह बहुत ही जोर से लगा है इनके दाहिने पैर पे। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, देखिए चेहरा देखिए, बताइए चेहरा बता रहा है। यहां पर फिर से थोड़ी सी धक्का, थोड़ी सी धक्का मुक्की, फिर से क्या देखते हैं, यहां शॉट बनेगा, यहां पर अगर शॉट बनता है तो देखना पड़ेगा कि क्या पैंथर्स इस मौके को ले पाते हैं, तो देखना है। अभी एक शॉट मिला है, फाउल हुआ था, वो किक मिला है, अगर उठा के खेलते हैं एंगल बना के तो वो नेट को टारगेट कीजिए, तो देखिए अगर एंगल बनाइए, उसको एंगल के साथ उसका निर्धारण कीजिए तो फिर आपका ड्रॉ हो जाएगा। देखिए किस बात अभी ध्यान देना है पैंथर्स पे, पैंथर्स यहां तैयार, लंबी हुइसल, बहुत ही अच्छी टारगेट, ओ यहां पर देखिए
बहुत बढ़िया, यहाँ पर खेल खत्म। चलिए समाप्ति की घोषणा खेल के यहाँ पर 2-1 से बढ़त बनाते हुए धलाई एंटलर्स, और धलाई ने जिस तरह का आज प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ, और जिस तरह का नॉर्थ पैंथर्स ने किया हुई तारीफ। धलाई के जिसने गोल किया रजनीकांत त्रिपुरा और बिकेन चकमा, और नॉर्थ पैंथर्स के जिसने गोल किया कैल्विन वनलाल पेका, जिन्होंने बहुत अच्छा गोल किया था। लेकिन बहुत मौके मिले आज पैंथर्स को जो काम पे नहीं लगाए। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, आखिरी दिनों में आने वाले पलों में और भी खेल होंगे। तब तक के लिए चलिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के। मैदान पे बने दर्शक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें ऑनलाइन देख रहे थे उनका भी शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी का फिर से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें देखा, जाना एवं इतने दिनों से हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे अगले मैच में अगले किसी स्थान से, एंड फिर से एक बेहतरीन एनर्जी के साथ, 2 बेहतरीन टीम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एक बार फिर से हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड येस, डू फॉलो आवर ऑफिशियल पेज फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से अगले दिन